कि देखो, सबसे पहली चीज़ यही है कि सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्चुअली होती क्या है ना? उसके बाद ही मतलब स्टार्ट करने का मतलब कोई मोटिव रहेगा। तो यार देखो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्चुअली बस जो भी आप नॉर्मल अपने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें नेटिव उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम कोड करते हैं, ठीक है? उसके लिए हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। अब जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं यार, वो मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाती हैं। मतलब वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि आप कितने अच्छे तक मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। ओके। हाँ, ठीक है। तो बेसिक यही चीज़ है कि मतलब कि आप नेटिव ओएस पे बनाते हो अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस, ठीक है? अब उसके बाद यार देखो, जब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद हम बस ये चीज़ बात करते हैं कि हमें क्यों करनी चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट। यार एंड्रॉयड डेवलपमेंट बेसिकली मतलब सबके अलग अलग मोटिव्स हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि इसको कोई अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है? मतलब और किसी का हो सकता है उसको खुद की चीज़ बनानी है, किसी का हो सकता है उसको पैसे अर्न करने हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़ ये है ना कि अगर किसी को कोई अच्छी एमएनसीज कोई टारगेट कर रहा है, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहा है, तो यार वहाँ पे एंड्रॉयड को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लेवरेज मिल जाता है। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि अगर तुम नोटिस करोगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें सारा काम नेटिव होता है ना? तो यहीं पे एंड्रॉयड जो है मतलब वो ऊपर जाती है। जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि फ्लटर क्यों नहीं, रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं, तो मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है एंड्रॉयड का कि अगर आपको कोई बड़ी कंपनी में जाना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बात होता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में नेटिव पे काम होता है। चलो ठीक है, फिर सीधा डाइव इन करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। थोड़े से जावा के बेसिक्स आने चाहिए, मतलब एज सच सिंटैक्स आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए ऊप्स के बारे में, बस उससे ज़्यादा और कोई एज सच रिक्वायरमेंट है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अभी किसी के पास एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप है? मतलब किसी एंड्रॉइड स्टूडियो सेट कर रखा है अपने डेस्कटॉप पे? सर इंस्टॉल किया है बस। Yes, यस install. सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। हमें मतलब पहले तो इंस्टॉलेशन पे ही बात करते हैं कि यार देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत जावा का किया हो तो सबसे पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना होता है। तो पहले एक बात बता दो कि मतलब ये जेडीके इंस्टॉल्ड है कि सब में या फिर नहीं है? मतलब हम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंस्टॉल्ड है सर। सबके पास Yes, कोई sir. भी ऐसा है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, सबके पास जेडीके इंस्टॉल्ड है। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, सबके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वो है ना, सेट सेट है पहले से? यस सर। एक Yes, काम sir. कर लो, एक बार का सीएमडी खोल लो, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें बस एक बार बस जस्ट कि तुम्हें कोई इशू ना हो बाद में, जावा डैश वर्जन बस चेक कर लो। अगर कोई वर्जन एज सच ऐसे लिख के आ रहा है तो इट्स लाइक मतलब सही है, तुमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सब सही सेट कर रखा है, वरना थोड़ा इशू है। एक बार बस जल्दी से करके बता दो कि किसी के कोई इशू आ रहा है इस चीज़ में। जावा डैश वर्जन ये चीज़। यार देखो, स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे, हो सकता है मे बी किसी को थोड़ा बहुत आता हो मतलब पहले से। हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, बट धीरे धीरे मतलब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक सेशन हो सकता है, एक या दो सेशन बोरिंग हो, उसके बाद तुम लोग के लिए सबके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अम्बरीश अभी आया है। अम्बरीश तुम्हारे where is he? Yeah. अम्बरीश तुम्हारे डेस्कटॉप में जेडीके सेट है क्या? हेलो सर, अभी हम थोड़ा बाहर हैं। हम क्या बोलते हैं, फोन से ज्वाइन किए हैं, तो अभी हम ओके, कुछ बता नहीं पाएंगे सर। चलो ठीक है, बाकी कोई हम बात एक्टिव नहीं हो है। जाएंगे रात में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए देखिए। ठीक है। एक बार जल्दी बस ये चीज़ कंफर्म कर देना, ज़्यादा टाइम इस चीज़ में लेंगे नहीं।
सबका जावा डैश वर्जन मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे सही चल रहा है? कोई इशू आ रहा है क्या? ओके, हाउ टू इंस्टॉल जेडीके। ओके, मैं वही पूछ रहा था, किसी के पास भी अगर कोई इशू है तो बता सकते हो। ये साइट का एक मिनट लिंक डाल देता हूँ मैं। ये साइट का लिंक डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। नीचे जाके अपने सिस्टम के हिसाब से, आपका विंडोज 64 होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उस हिसाब से अपना जेडीके इंस्टॉल कर लो। चैट में मैंने लिंक डाल दिया। अच्छा, एक बार जिन जिन ने भी वेरीफाई कर लिया एक बार चैट में एक बार मेंशन कर दो, मुझे क्या पता रहेगी सबने किसी ने कर लिया। ओके, अजय का मुझे पता लग गया है। ओके, एक्चुअली इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पहले ही करवा रहा हूँ। ओके, आंशिक तुम्हारे पहले बता दो, आंशिक तुम्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आंशिक बोलते हैं? हेलो, वॉइस इशू हो रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। यार एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं होगा यार। अगर किसी को ऐसा इशू आ रहा है तो यार एक काम ये कर लो कि अपने भाई माय फाइल्स में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा, ठीक है? इस प्रॉपर्टीज में जाओ, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पे मिल रही होगी तुम्हें, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे जब एडवांस में आ जाओगे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा तुम्हें एनवायरमेंट वेरिएबल्स, और जब तुम इससे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे नीचे एक पाथ मिलेगा। पहले यहाँ तक फॉलो अप करो, मैं बताता हूँ। या जिसका भी इशू आ इतना रहा हो है, गया सर। हो गया? हाँ, इतने पे आ गए। अच्छा ओके ओके, इतना हो गया ना। एक सेकंड, ये जो पाथ है इसको खोलो। यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसी कमांड है प्रोग्राम फाइल्स मतलब जेडीके कुछ ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे? ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है? कोई और वर्जन हो सकता है मे बी, ऐसा कुछ है? ये नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ एक वेरिएबल है, उसको राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक आएगा, जेडीके इंस्टॉल। यहाँ पे पाथ है। हेलो। हेलो, नहीं शो कर रहा है। अच्छा नहीं शो कर रहा ना, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अभी एक काम ये करो कि उसको खुले रहने दो, एक सेकेंड बताना है। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, लोकल डिस्क सी में जाओ, ठीक है? लोकल डिस्क सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाना, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जावा का फोल्डर होगा, है अवेलेबल? हेलो, एक मिनट। हाँ ब्रो, मतलब जावा का फोल्डर है? हेलो। हाँ ब्रो, जेडीके का। जेडीके का मिल गया ना फोल्डर? हाँ। उसके अंदर जाओ, बिन में जाओ, ठीक है? और ये जो पाथ दिख रहा है तुम्हें ऊपर, इस पूरे पाथ को कॉपी कर लो। जेडीके बिन। हाँ, बिन ओके, फाइल को खोलो, इस पाथ को कॉपी कर लो पूरा। वहीं ऐड कर दें। हाँ, बस उसी में जाके वहीं पे जाके ऐड कर दो। ओके।
मैं वर्ड करके दिखा देता हूँ, देख लो ना, बाकी अपने हिसाब से कर लो। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ये पाथ है, यहाँ पे तुम न्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे और बस इसको पेस्ट कर दो और एंटर मार देना, मतलब ओके कर देना है तो बस। हो गया हो गया। हो गया। अब एक बार दोबारा जरा सब ओके करने के बाद, अप्लाई करने के बाद एक बार जावा डैश वर्जन एक बार दोबारा चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, और किसी का इशू आ रहा है इसमें? मेनली अभी हो सकता है किसी की जेडीके फाइल डाउनलोड हो रही होगी, अभी जिसने पूछा था, आशीष। आशीष ब्रो, जेडीके डाउनलोड हो रहा है क्या? वॉइस इशू है यार, माइक काम नहीं कर रहा, शायद तुम चैट में लिख सकते हो। हो गया सर। अच्छा हो गया, तो फिर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल तुमने सेट करा क्या? हाँ, इंस्टॉल किया था लेकिन वो चलने था। चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं कि अभी के लिए एक बार बस ये सेटअप नॉर्मल देख लेते हैं, बाकी जिसका इशू आ रहा है वो इसके बाद देखते हैं, ठीक है, कैसे उसको रिजॉल्व करना, मतलब हम कर लेंगे, अलग से डाउनलोड करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है। यार थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं धीरे धीरे। देखो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि एक बार तुम पहले जेडीके सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद वहीं पे अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेना। इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना मैंने एक बार के लिए बता दिया, कोई इशू है दोबारा पूछ लेना। उसके बाद जिनके पास भी एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है वो नॉर्मल गूगल पे डालो एंड्रॉइड स्टूडियो, उनको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, मतलब वहाँ से डाउनलोड कर लो। एंड्रॉइड स्टूडियो का देखो डाउनलोड में कोई भी छिड़काने भी मत करना, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट करो सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड रखना, जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं तुम्हें, क्योंकि अगर ज़्यादा सेटिंग में ऊपर नीचे करोगे तो इशू आ सकता है फिर। ठीक है, ये काम अभी आगे के लिए कर लेना क्योंकि इसमें नेट यूसेज लगेगा, में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जेडीके और एंड्रॉइड स्टूडियो ये दोनों चीज़ें कर लेना। तब तक देखो अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बाद में एक बार दिखा दूंगा कैसे सब होता है। देखो एक बार तुम अपना पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप कर लोगे, ठीक है, एक बार जब तुम ना पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप कर लोगे तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तुम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, ठीक है। जब तुम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे तो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो तुम्हें ऊपर ये वाला सेक्शन मिल रहा है ये तुम्हारा, इसको कहते हैं हम जावा वाला। ये देखो सबसे पहले मैनिफेस्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा चलो, एक मैनिफेस्ट का फोल्डर है ये, एक ये जावा का फोल्डर है, जावा वाला फोल्डर, जावा कोड लिखोगे इस जगह पे। ये रिसोर्स वाला फोल्डर है, इसमें तुम क्या करोगे, सारे जितने भी अपने रिसोर्स फाइल्स हैं, मतलब जैसे कि मान लो इमेजेस हो गए, ये लेआउट्स हो गया ना, तो यूआई वाला काम होता है वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर सारा होता है। एक एक करके बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और ये ग्रेडल वाला फोल्डर है, इसमें तुम अपनी सारी डिपेंडेंसीज डालते हो। अब एक बार ये बात कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले तुम खोलोगे, तुम्हें मेन एक्टिविटी जो है एक करके एक एक्टिविटी ऐसे जावा का कोड तुम्हें दिख रहा होगा, और एक उसके अलावा तुम्हें लेआउट फाइल, ये एक एक्टिविटी मेन की लेआउट फाइल, मतलब ये यूआई दिख रहा होगा तुम्हें, अभी लोड हो रहा है वो। देखो अब धीरे धीरे मैं जहां पर भी देखो कोई इशू आए प्लीज मुझे पॉज करके अगर बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ये जो भी बात होगी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यार देखो तुम लोगों ने पे किया है तो ट्राई करो मैक्सिमम जितना भी उससे फेच कर सको। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लेआउट वाला सेक्शन है उसमें तीन हैं। एक तो तुम्हें सीधा कोड है, एक स्प्लिट है जिसमें तुम्हें लेआउट भी दिख रहा होगा, और एक डिज़ाइन है जिसमें तुम सीधा केवल ड्रैग ड्रॉप करते हो, यहाँ से आइटम्स उठाते हो यहाँ पे लगा देते हो, ठीक। ये चीज़ हो गई तुम्हारी, जो तुम्हारा लेआउट है ये हो गई तुम्हारी एक एक्टिविटी का कोड। ये पूरा कोड जावा में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसके अंदर है जावा, इसके अंदर एक कॉम फोल्डर है, फिर एग्जाम्पल है, 2 8 है, मेन एक्टिविटी, ये फोल्डर है, ये एग्जैक्टली ये है, ठीक। उसके अलावा ऊपर एक मैनिफेस्ट की फाइल है। अब इस मैनिफेस्ट की फाइल को खोल के देखते हैं कैसा है। यार मैनिफेस्ट की फाइल में देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ परमिशंस दिखते हो, जैसे कि मान लो कि तुम्हें अपना कैमरा एक्सेस करना है, तुम अपने कैमरा की परमिशन लिखोगे। तुम्हें इंटरनेट यूज करना है अपने फोन का, तो तुम्हें इंटरनेट की परमिशन लिखोगे। इस जगह पे अपनी परमिशंस डिक्लेयर करते हो। बाकी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ये देखो तुम्हारा एक आइकन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे आइकन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, तो जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन तुम देखते हो अपने मोबाइल में, उसमें जो भी आइकन होता है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। उसके अलावा कुछ थीम्स होती हैं कि कैसे तुम्हारा मतलब एप्लीकेशन कैसे दिख रही होगी।
और ये चीज एक जगह यहाँ पे एक एक्टिविटी डिक्लेयर करी हुई है। पहले एक चीज बता दो, यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो सर। मतलब किसी को भी इशू है बोल सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो जो पैकेज नेम है ना, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि com.example.28, ये ज्यादातर यही होता है, com example 28 ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। ये पैकेज का पता है मेनली काम ऐसे कभी नहीं पड़ेगा, जब भी तुम कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे हमेशा तुम्हें com.example. तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम ही दिखेगा। ये मेन एग्जैक्टली काम आता है जब भी तुम इसको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डालोगे। हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट वाला स्ट्रक्चर होता है, और ये तुम्हारा लेआउट है। लेआउट को खोलोगे तो 3 सेक्शंस हैं यहाँ पे। अब उसके बाद देखो होता क्या, अगर तुम यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पे मेरी एक एप्लीकेशन दिख रही है, Xiaomi Redmi Note 5 Pro। ये एक्चुअली मेरा फोन इस समय कनेक्टेड है, इसलिए दिख रहा है। देखो अभी तुम जैसे कोई भी कोड लिखोगे ना, तो तुम्हें उससे रन करके देखना पड़ेगा ना कि दिखता कैसा है वो कोड, है ना। तो यहाँ पर अभी अगर तुम देखोगे मेरे पास एक अवेलेबल डिवाइस है, ये नेक्सस का 5X API 24। ये कुछ नहीं है, ये एक वर्चुअल डिवाइस है। अगर तुम लोग अपना एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करोगे ना, तो तुम्हें होता क्या है कि मान लो तुम अपने फोन पे नहीं चला पा रहे हो, तुम्हें अपने लैपटॉप पे ही सारा काम करना है, तो क्या तुम वर्चुअल डिवाइसेस चलाते हो, इसको AVD मैनेजर, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। तो ये मैंने एक वर्चुअल डिवाइस को डाउनलोड कर लिया था, और ये मेरा फोन दिखा रहा है जो मैंने इस समय कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। एक सेकंड दिखाता हूँ एक बार। देखो थ्योरी डिस्कस करेंगे, बट थ्योरी से मतलब मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। एक सेकंड बस मेरे को देना। अच्छा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ओके। अब चलो एक बार एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि ये जो तुम्हारा ये जो फोन है, मतलब ये जो डिवाइस तुम्हें दिखा रहा है, ये कैसे दिखाएगा। तुम सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाओ, जो भी अपना एंड्रॉइड डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा अबाउट फोन है, जहाँ पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है, वहां पर जाओ। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरा एक वर्जन दिखा रहा है। इस वर्जन को तुम मल्टीपल टैप्स करो। जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या दिख के दिखा रहा है, नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ओके, तुम्हें एक्चुअली इसमें पहले डेवलपर सेटिंग्स ऑन करनी होगी। तो उसके लिए तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा कि पहले क्या करो, जहाँ पे भी तुम्हारा ओएस दिखा रहा है उस जगह पे तुम इसको मल्टीपल टैप्स करोगे। तुम्हारा आई थिंक 7 टैप्स होते हैं। 7 टैप्स में तुम्हारा डेवलपर मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। एक बार डेवलपर मोड तुम्हारा ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे जैसे अब MI की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में मेरे को दिखाता है। नीचे आके यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शंस दिखाने लग जाता है, जो कि नॉर्मली तुम्हें दिखाएगा नहीं जब तक तुम उससे मल्टीपल टैप्स वहाँ पे नहीं कर रहे होगे, ठीक है। एक बार डेवलपर ऑप्शंस दिखाएगा, फिर तुम उस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे जाके तुम्हें मेनली क्या चीज ऑन करनी है, USB डिबगिंग ऑन करनी है। जब तक तुम ये ऑप्शन ऑन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा एक्चुअली यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये जो तुम्हें लैपटॉप पे दिखा रहा है जो मेरे डिवाइस। और एक चीज है इंस्टॉल विया USB, तभी ये जो USB केबल के थ्रू तुम्हारा एक्चुअली वो हो रहा होगा, मतलब तभी तुम्हारा जो तुम ये एप्लीकेशन बना रहे हो वो तुम्हारी फोन पे चल पाएगी। यहाँ तक चीज समझ में आई? कोई इश्यू हो रहा है, मतलब कोई जल्दी जा रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, कोई भी कमेंट मतलब कुछ भी बता सकते हो। ओके, आई थिंक ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। देखो यहाँ तक का सारा काम हो गया कि तुमने सबसे पहले क्या करा अपने अगर तुम्हें एक्सटर्नल डिवाइस यूज करना है, तुमने USB को अपने एक लैपटॉप से कनेक्ट किया, एक अपने फोन से कनेक्ट किया, उसके बाद अपना डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर लिया, उसके बाद USB डिबगिंग ऑन करी और इंस्टॉल विया USB ऑन कर लिया। इससे क्या हो गया, तुम्हारा मोबाइल जो है अब तुम एज अ डेवलपर बन चुके हो मोबाइल के अकॉर्डिंगली। अब तुम्हारा क्या आता है, तुम अब जैसे कि अब मेरी लैपटॉप वाली स्क्रीन पे देखना कि यहाँ पे एक मेरे को रन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इस रन ऐप पे क्लिक करता हूँ तो अब ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग, अभी जो भी पहले से कोड लिखा हुआ है अब वो रन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मेरा Note 5 Pro सेलेक्टेड है, तो ये चीज अब मेरे फोन पे रन करने वाली है।
मैं एक्चुअली उस वर्चुअल डिवाइस पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो जिसकी भी मशीन स्लो है वो वर्चुअल डिवाइस पे मत करना, वरना तुम्हारा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करेगा। मेरी मशीन थोड़ी सी स्लो है, इसलिए मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन मतलब मोबाइल यूज़ करता हूँ अलग से। थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी इनिशियली फ़ोन कनेक्ट करते हो, एक बार पहली बार जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ में। जब तक कि यार देखो ग्रिडल बिल्ड हो रहा है, जब तक कि हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन चलेगी तब तक थोड़ा सा आगे देखते हैं। मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पे ये चीज़ देखते हैं कि देखो सबसे पहले जब तुमने जो यूआई देखा था, जो तुमने एक्टिविटीज मेन यहाँ पे देखा था इस जगह पे, ये एक सेकेंड, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग है, काफ़ी इशू आता है, थोड़ा भारी सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल चीज़ें चलाना ज़्यादा मुश्किल रहता है इसके साथ। ओके यार, इसको अभी बिल्ड हो जाने दो, मुझे दिक्कत करेगा। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो ये जो तुम्हें कोड दिख रहा है, जो चीज़ तुम्हें दिख रही है या मेन एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी होती क्या है, राइट। तो देखो एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक नॉर्मल स्क्रीन है तुम्हारी। हाँ बोलो। सैमसंग के फोन। हाँ बोलो मनीष। मनीष कुछ कह रहे हो क्या? सर आपने मोबाइल को प्रेजेंट किया, लैपटॉप वाला बंद कर दिया। ओके, मोबाइल मैंने प्रेजेंट कर रखा है, एक मिनट रुकना। एक सेकंड कर देता हूँ। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, यस। हाँ, तो यार एक्चुअली मैं ये बता रहा था कि ये एक रन बटन है जो मैंने अभी ऑन किया है, उससे ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इस समय नीचे, और ये तुम्हारे जब पूरा बिल्ड हो जाएगा तब उसके बाद तुम्हारे फ़ोन में एप्लीकेशन चल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तुम देखोगे तुम्हें मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी डैश मेन, तो ये एक्टिविटी एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। ये एक्टिविटी बेसिकली एक स्क्रीन है तुम्हारी, पूरी कंप्लीट स्क्रीन, ठीक है। मतलब मैंने क्या लिखा, एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूआई, यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस, मतलब जो भी तुम्हें इनिशियली स्क्रीन दिख रही है वो एक एक्टिविटी होती है। और एक चीज हमेशा नोटिस करना कि जैसे ही तुम कोई भी एक्टिविटी बनाते हो तो तुम्हारी वो चीज मैनिफेस्ट में डिक्लेयर हो जाती है। जैसे कि अगर तुम अभी यहाँ पर देखोगे, मैंने एक प्री डिफाइंड एक्टिविटी यहाँ पे बनी हुई है, मेन एक्टिविटी, तो ये चीज मैनिफेस्ट में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, ये देखो डॉट मेन एक्टिविटी, समझ रहे हो। तो जब भी कोई भी एक्टिविटी बनती है तो उसको हमें मैनिफेस्ट में दिखाना होता है। अभी देखोगे नीचे यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ, एक सेकंड के लिए ना। मैंने अब अपने फ़ोन की स्क्रीन प्रेजेंट करी है, ठीक है। फ़ोन की स्क्रीन तुमको दिख रही होगी, एक टू एट्स नाम की ये चीज़, ऊपर टाइटल बार में टू एट्स नाम लिखा है और एक हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये चीज़ दिख रहा है विजिबल तुमको? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ है कि देखो इसका आइकन जो तुम्हें दिख रहा होगा एक अलग से यहाँ पे, जब मैंने, तो ये आइकन वही है जो मैनिफेस्ट में हमने डिक्लेयर किया था, और उसके साथ में ये हेलो वर्ल्ड जो है ये हमारा एक्टिविटी मेन वाली, मतलब जो हमने यूआई वाली फाइल बनाई उसमें विजिबल है, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अब एक बार एक चीज़ मैंने तुम्हें दिखा दी कि चलाना कैसे है इस पर लैपटॉप मोबाइल पे। अब एक बार दोबारा मैं लैपटॉप की स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो यहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा है ये हेलो वर्ल्ड प्री डिफाइंड लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इसीलिए हेलो वर्ल्ड तुम्हें दिख रहा था, और उसके अलावा यहाँ पे एक टाइटल बार था, वो टाइटल बार डिक्लेयर्ड है, तो टाइटल बार लिख के आ रहा है, टाइटल बार में नाम आ रहा है 2 8 क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम वही है ना। और उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें गौर करने वाली हैं, जैसे कि तुमने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे ये वाइट वाइट है, वहाँ पे ब्लैकिश क्यों था, क्योंकि डार्क थीम पे था वो, मतलब यहाँ पे जो थीम वाला है यहाँ पे डार्क थीम है, इसलिए ऐसा दिख रहा था तुम्हें।
बहुत छोटी छोटी चीजें मतलब माइन्यूट ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। अच्छा, बेसिक एक्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या सबको? कि मतलब बेसिक एक स्क्रीन है ये चीज। यस सर। यस सर। किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? और एक चीज मैं आशीष तुम्हें बताता हूँ, वो सैमसंग वाली चीज तुम बोल रहे हो यार, अपना प्लीज बस वो चेक करो कि तुम्हारा ओएस कहाँ पे है। उस पर तुम मल्टीपल टैप्स करोगे तो तुम्हारा खुद ही वो बोल देगा कि नाउ यू आर डेवलपर, वहां पे तुम्हें डेवलपर ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। और किसी को कोई इश्यू अब तक? चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यार। ये चीज तो देखो बेसिक हो गया कि एक्टिविटी होती क्या है। अब उसके बाद एक बहुत पावरफुल चीज है अपने पास कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो, एक्टिविटी लाइफ साइकिल से बस ये मतलब होता है कि देखो, जब एक्टिविटी तुम्हारी स्टार्ट होती है ना, तो वो अलग अलग फेजेस में होती है। जैसे कि सबसे पहले जब भी तुम्हारी एक्टिविटी होगी तो तुम्हारा ऑन क्रिएट स्टार्ट होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट होगा, फिर ऑन रिज्यूम होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा कोड मतलब नॉर्मल तुम्हारी एप्लीकेशन विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही तुम उसको बैकग्राउंड में ले जाओगे, जैसे मान लो तुमने अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ले गए, तो वो सीधे ऑन पॉज में चला जाएगा वो, है ना। और ऑन पॉज फिर ऑन स्टॉप, और अगर तुमने एप्लीकेशन हटा दी तो ऑन डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। और अगर तुमने मान लो कि एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रखा था, फिर से तुम इसको क्या कहते हैं, तुमने दोबारा उस एप्लीकेशन को खोल दिया तो ऑन रिस्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोबारा से वो एप्लीकेशन चल जाएगी। तो एक्चुअली ये जो फंक्शंस हैं ये काफी पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये तुम्हारी एप्लीकेशन की स्टेट को बता पाते हैं कि क्या तुम्हारी एप्लीकेशन इस समय बैकग्राउंड में है या सबसे टॉप पे एप्लीकेशन तुम्हारी चल रही है, ये चीजें। एक चीज थी, हाँ। अब ये देखोगे, अगर तुम मेन एक्टिविटी तुम्हारा यहाँ पे ऑन क्रिएट ये डिक्लेयर्ड है, ये तुम्हारा ऑन क्रिएट वही है जो मैं ऑन क्रिएट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। ये फंक्शन तभी चलेगा जब जैसे ही तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, और ऐसे करते करते सारी चीजें चलती हैं। ये लाइफ साइकिल यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे भी बताऊं, मतलब कि तुम्हें कोड के बेसिस पे भी, इसके अलावा इंटरव्यू के बेसिस पे भी बहुत बार पूछा जाता है कि तुम्हें एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल पता आनी चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। तो ये एक्टिविटीज और फ्रैगमेंट्स, जनरली ये दो चीजें होती हैं, इनकी लाइफ साइकिल लगभग ऐसी ही होती है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। अब जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर, मैं CTRL और O करता हूँ साथ में, तो यहाँ पे कुछ ओवर हिडन फंक्शंस दिख जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें देखो ऑन स्टार्ट दिख रहा होगा, ऑन स्टॉप दिख रहा है, ये सारे फंक्शंस वही हैं जो मैंने भी तुम्हें बताया। यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट जो भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें ऑन पॉज चाहिए, ये देखो ऑन पॉज तुम्हें मिल गया। तो बस ये चीज़ है, यहाँ से तुम उन फंक्शंस पे जैसे एंटर करोगे, ये चीज़ तुम्हारी डिक्लेयर हो जाएगी, तुम यहाँ पे वो कोड लिख सकते हो, और जब भी तुम्हारी बैकग्राउंड में जब भी तुम्हारा एप्लीकेशन जाएगा, तब ये तुम्हारा ये अलग पार्ट ऑफ कोड रन करेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई सबको? यस सर। यस। ठीक है। एक बार मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि लाइफ साइकिल को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना और थोड़ा सा देखना इसके बारे में अलग से। ठीक है, बाकी मैंने मेजरली तुम्हें बता ही दिया है, और कोड के साथ साथ तुम्हें धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि इसके कहाँ कहाँ यूसेजेस आ जाते हैं। ओके, तो चलो अब धीरे से अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव ऑन करते हैं कि यार ये देखो इंटेंट। आई थिंक यार इंटेंट से पहले भी थोड़ी और चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो, सबसे फैसिनेटिंग चीज़ें इनिशियली क्या लगती हैं यार, कि जब तुम यूआई बना पाओगे, है ना। अभी अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, कुछ कुछ तरीके के लेआउट्स होते हैं। ठीक है, मेजरली जो आजकल जो यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट तुमको सबसे अच्छा एडवांटेज क्या देता है कि तुम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे आराम से, तुमने कॉन्स्ट्रेंट सेट कर सकते हो, मतलब तुम्हें कोड लिखने की हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम यहाँ पे ऐसे मान लो कि तुम्हें बटन है, ये बटन तुमको चाहिए कि तुम्हारा यहाँ पे यूज हो, तुमने बटन को यहाँ पे ड्रैग करा, यहाँ पे लीव कर दिया इस बटन को इस यूआई पर, तो ये तो बटन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी अगर तुम देखोगे तो बटन एक तुम्हें ये स्टार ये दिखा रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा रहा है, वार्निंग साइन दे रहा है। क्या बोल रहे हैं, दिस व्यू इज नॉट कॉन्स्ट्रेन्ड। इसका मतलब कि मैंने इसकी कोई लिमिट नहीं सेट कर रखी कि कहाँ रहेगा, ये कहीं पर भी हो सकता है इस समय।
ये देखो, अगर तुम इस पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और इससे तुम ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हो तो ये ऊपर की डिफॉल्ट सेट होगा। बच्चू, हाँ मनीष कुछ कह रहे हो? ओके कोई नहीं। सर वो दो बैकग्राउंड क्यों है? मतलब एक वाइट है और एक अच्छा ये ओके, कुछ नहीं यार, एग्जैक्टली ये वीडियो वाले तरीके से लेआउट को दिखाना ही होता है कि मतलब यहाँ पे तुम्हारे एक्चुअली बटन्स दिख रहे हैं और जैसे मान लो तुम्हारी बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं, मतलब मान लो तुम्हारी इमेजेस के ऊपर एक और इमेज है ओवरलैप कर रही है, तो तुम्हें वो यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें तो बड़ी वाली इमेज ऊपर दिख रही होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहे होते हैं, तो बस ये तुम्हें देखने के लिए बेनिफिशियल होता है तुम्हारे लिए। जैसे देखो यहाँ पर तुम्हें अलग से दिख रहा है ये टेक्स्ट व्यू है, ये बटन है, ये चीज बहुत ज्यादा आ जाता है तब तुम्हें ये ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे देखो अभी तुमने इसको ऊपर की तरफ कांस्टेंट करा, अभी भी देखो यहाँ पे एक वार्निंग साइन दे रहा है, दिस व्यू इज नॉट कांस्टेंट हॉरिजेंटली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने वर्टिकली तो अलाइन कर दिया इसको, बट हॉरिजेंटली अभी भी नहीं पता कि कितना कहाँ पे रहेगा ये। तो अगर हम मान लो इसको हम यहाँ पे हॉरिजेंटली इस तरह ड्रैग कर देते, अब क्या है ये एकदम टॉप कॉर्नर पे चला गया बटन, समझ रहे हो। तो अगर अभी तुम इसको ऐसे देखो, मतलब इसके कोड पैटर्न पे देखोगे तो इसमें कोड एक पहले से लिख गया है, जैसे यहाँ पे देखो बटन टाइप का टैग आ गया है और बटन ने अपनी अपनी कुछ कुछ चीजें डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। तो ये चीज है कि तुम्हारा नॉर्मल तुम कैसे इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। अब क्या है, मान लो तुमको इसको यहाँ से थोड़ा दूर करना है ना, तो अब क्या है यहाँ पे तुम ये देखो इस जगह पे तुम अपनी ये सेट कर सकते हो, ये स्पेसिंग, इसके अलग अलग मेजर्स होते हैं यार, जैसे कि ये जो है ये जनरली डीपी में होते हैं, बहुत सारे अलग तरीके के मेजर्स होते हैं, जैसे कि एसपी हो गया, डीपी हो गया, मेनली हम लोग डीपी यूज करते हैं जब भी हमें डिस्टेंस देना होता है। तो जैसे मान लो अगर मैंने इसको 32 डीपी दिया, ठीक है, और ये लेफ्ट वाले को मैंने 32 डीपी दिया, तो देखो ये थोड़ा सा अलाइन हो गया इस तरफ, थोड़ा सा गैप आ गया कॉर्नर से, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो गई ना कि मतलब कि अगर हम कोई भी चीज चाहें तो हम ड्रैग करके इधर लगा सकते हैं, उसको हम अलाइन कर सकते हैं। और अब देख रहे होगे तो अब वो एरर नहीं आ रहा है, एक अलग से वार्निंग आ रही है, इसका कोई ऐसा मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर हम अभी से रन करेंगे तो चल जाएगा। एक बार मैं इसको ऐसे चला के दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। तो मैं अपने फोन की स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैंने ऊपर वाले रन बटन पे प्रेस किया तो अब दोबारा से मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अच्छा अभी किसी के पास एंड्रॉइड स्टूडियो लैब अभी सेटअप है क्या, मतलब प्रोजेक्ट खोल पा रहा है? सर सेटअप है पर खोल नहीं पाएंगे। अच्छा कोई नहीं मतलब मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर सेटअप हो जाता है तो लाइव अगर करोगे तो मतलब थोड़ा सा और बेटर रहेगा वो चीज़। मतलब अगले टर्न से ट्राई करना कि अगले सेशन में मतलब कि एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप। अब ये देखो कि हमारी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, एक बटन हमारे साइड में और आ गया ऊपर जो हमने उधर डिक्लेयर किया था, दिखाया था। ओके ओके अब ऐसे ही यार इसमें और चीज़ें हैं बेसिक, जैसे एक इमेज व्यू हो गया कि अगर तुम्हें कोई इमेज लगानी है तो तुम इसको अलग से ड्रैग करके इधर लगा सकते हो, तो इसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर दो, ठीक है। इस इमेज को जो तुम कहीं भी अलाइन कर सकते हो, जैसे कि इधर मैंने इसको इधर से कर दिया, इधर कर दिया, नीचे से कर दिया, इन तीन तरफ अलाइन कर दिया। अब क्या है मेरा ये इमेज जो है सेंटर में है क्योंकि मैंने लेफ्ट भी अलाइन कर दिया, राइट भी अलाइन कर दिया और नीचे अलाइन कर दिया। अब मैं चाहूँ तो उसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ, लेफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लाइन कर दूंगा, थोड़ा राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज़ है। और मैं यही चीज़ चाहूँ तो मैं बेसिक कोड में भी चेंज कर सकता हूँ कि जैसे ये देखो इमेज व्यू दिखा रहा है, तो इस इमेज व्यू में क्या है मार्जिन दिखा है 32 dp, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मान लो मैंने 100 dp कर दिया, जैसे ये 100 dp पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये और ज़्यादा शिफ्ट हो गया राइट में, तो बहुत ज़्यादा इधर कोने में चला गया है। तो इस अलग अलग तुम सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी है क्या, तुम्हें इनिशियली यही करना है यार कि अभी अलग अलग यूआई से खेलो, जो नॉर्मल यूआई जैसे टेक्स्ट व्यू, बटन्स, इमेज व्यू,
और अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे ये एडिट टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लो कभी तुम जैसे देखो, तुम अगर पासवर्ड लिखते हो तो वो डॉट 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 हो जाता है, तो अगर तुम उसके लिए पासवर्ड वाला यूज करोगे तो तुम्हें पासवर्ड दिखाएगा नहीं, वो डॉट 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 दिखेगा। अगर तुम जैसे फोन वाला ड्रैग करके लगाओगे तो तुम्हारी नंबर कीपैड खुलेगा, वरना तुम्हारा नॉर्मल एबीसीडी वाला कीपैड खुलेगा। मतलब ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, वो तुम अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हो, धीरे धीरे तुम्हें पता लगता जाएगा इस बारे में। ये यूआई का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ? यस सर। यस। ठीक है, ओके। यार अभी तक हमने क्या बात कर ली मेन, कि एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, थोड़ा बहुत हम यूआई बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि इंटेंट पे आते हैं सीधा, कि इंटेंट क्या होता है। यार अब मान लो कि तुम्हारे पास एक एक्टिविटी है, बट तुम्हें किसी दूसरी एक्टिविटी पे जाना है। जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्रीन है, बट तुम्हें किसी दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो वो तुम कैसे जाओगे? वो तुम जाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटेंट। अगर तुम इंटेंट देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट इज द मैसेज दैट इज पास्ड बिटवीन कंपोनेंट्स लाइक एक्टिविटी, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका मेजर रोल क्या है कि तुम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे भी जा सकते हो, और तुम उनके बीच में कुछ वैल्यूज भी पास कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने कोई नंबर है, तुमने कोई नंबर एडिट टेक्स्ट में या फिर तुमने टाइप कर दिया है, तुम चाहते हो कि वो नंबर आगे भी डिक्लेयर हो। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। जैसे मान लो तुम लॉगिन साइन अप कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम लॉगिन में कभी भी नोटिस करोगे, तुम अपना ऐसे नाम लिखते हो, तो अंदर जाओगे तो तुम्हें अपना नाम दिखता है ना यूजर नेम में। तो वो तुम कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे कर सकते हो कि जो भी तुमने अपने एडिट टेक्स्ट में जो भी अपना नाम लिखा है, टाइप किया है, उसको तुम दूसरी स्क्रीन पे ले जाओ और वहां पे जाके डिस्प्ले कर दो, ठीक है। अभी देखो जो इंटेंट है वो मैंने कुछ दो तरीके के जनरली बताए। एक क्या है कि तुम कोई दूसरी कोई एक्टिविटी लॉन्च कर सकते हो, और भी एग्जाम्पल है तुम कोई फोन कॉल डायल कर सकते हो, मतलब तुम और भी चीजें कर सकते हो। तो अभी इसको मैं पहले डिक्लेयर करूंगा कि कुछ टाइप्स का होता है, एक इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट। यार इम्प्लिसिट टाइप क्या होता है कि देखो अब मान लो कि तुम्हें अपने फोन पे वेब व्यू खोलना है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया एक वेब पेज तुम्हें खोलना है, ठीक है, अपने ऐप के अंदर ही खोलना है। तो तुम क्या करोगे, एक इम्प्लिसिट इंटेंट लगाओगे। हम इसे कोड में भी देखेंगे, अभी थोड़ी सी थ्योरी देख रहे हैं। मान लो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे एप्लीकेशन से तुम्हारा फोन कीपैड खुल जाए, तुम कोई स्पेसिफिक नंबर पे कॉल मिला लो, तो वो तुम कैसे करोगे, इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू करोगे। इसमें तुम कोई भी चीज एग्जैक्टली बताते नहीं हो कि तुम्हें किस कंपोनेंट पे जाना है, इसमें तुम सीधा डिक्लेयर कर देते हो। और ये होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसमें तुम क्या करते हो कि जैसे मान लो तुम्हें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो तुम ये यूज करते हो। यहाँ पे तुम एग्जैक्टली डिक्लेयर करते हो कि अब मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि जैसे कि मान लो ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है। अब मैंने मान लो कि यहाँ पे एक सेकंड एक्टिविटी भी बनाई, तो अगर मैं मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जाऊंगा तो मैं वो वहां पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। मैं एक बार इसे दिखाता हूँ कि जैसे एक्टिविटीज कैसे डिक्लेयर करी जाती है। पहले तो यार पहले भी यहाँ तक किसी को कुछ इशू है इंटेंट में, मतलब बेसिक थ्योरी में भी किसी को समझ ना आ रहा हो कि इंटेंट का काम क्या है? सर इम्प्लीसिट इंटेंट बता दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हो? इम्प्लीसिट इंटेंट इसका क्या? अच्छा एक बार दोबारा बता दूं। यस सर। हाँ, अभी देखो मतलब कुछ नहीं होता, ये एग्जैक्टली है कि देखो तुम्हारे पास मल्टीपल स्क्रीन हैं। देखो एक चीज तो हो सकती है कि तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर मान लो 5 स्क्रीन है ना। अगर तुम्हें 5 स्क्रीन में अलग अलग, जैसे एक बटन पर क्लिक कर दो तो तुम्हारा अंदर चला जाए, फिर बैक का बटन दबा दो तो बाहर आ जाए, मतलब अगर तुम्हें ऐसी चीजें करनी है तो तुम एक्सप्लिसिट इंटेंट लगाते हो। मतलब ये तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन की खुद की स्क्रीन है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कुछ और चीजें करनी है, जैसे मान लो तुम्हें अपने गूगल क्रोम चलाना है, या तुम्हें अपने फोन का डायलॉग मतलब फोन नंबर कीपैड पे जाना है, या तुम्हें मान लो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाना है, तो वो तुम कैसे करोगे? वो तुम इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू करोगे। जैसे कि तुमने अगर कोई ऑप्शन देखा होगा, जैसे कि मान लो तुम्हें चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आता होगा किसी किसी एप्लीकेशंस में, है ना, कि तुम वहां से अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो जो है वो उस चीज को हम इम्प्लिसिट इंटेंट कहते हैं। समझे ये चीज? यस सर। और अगर जैसे मान लो कि तुमने कोई भी बटन पे क्लिक करा, जैसे मान लो तुम्हारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे तुम्हें अलग अलग तुम्हें लोग दिख रहे हैं, मतलब चैट्स दिख रही हैं, तुमने किसी भी चैट पे क्लिक करा तो तुम अंदर गई ना, एक नई स्क्रीन खुली,
तो उस चीज को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। बट उसकी जगह अगर मान लो कि मैंने मेरा कोई भी कीपैड खुल जाएगा तो हम उसको इम्प्लिसिट इंटेंट कह देंगे। यहां तक अभी किसी को कोई इश्यू? No. ओके ओके। अभी देखो एक बात देखते हैं कि हमें एक्टिविटी डिक्लेयर कैसे करें, हम नई एक्टिविटी बना कैसे सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने इस फोल्डर पे 2 वाले जो प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे राइट क्लिक करा, हमें न्यू वाले ऑप्शन में गए, न्यू वाले में जाके नीचे चलते जाओगे, यहाँ पे तुम्हें एक एक्टिविटी दिख जाएगी, है ना। इस एक्टिविटी के अंदर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करूंगा तो मेरे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। सबसे पहले मेरे को एक एक्टिविटी नेम यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देता हूँ सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी डिक्लेयर करा, यहाँ पे उसके लेआउट का नाम आ गया, जो यूआई तुम्हें दिख रहा है एक्टिविटी डैश सेकेंड। यहाँ पे पैकेज नेम आ गया जो com.example.28 है। यहाँ पे लैंग्वेज आ गई, तुम्हें लैंग्वेज कौन सी है, तुमने लास्टली फिनिश कर दिया। जैसे तुम फिनिश करोगे कि मैं सेकेंड एक्टिविटी बन जाएगी। और अभी क्या है, ग्रेडल सिंक हो रहा है। ग्रेडल क्यों सिंक हो रहा है? क्योंकि अब इसको मैनिफेस्ट में अपनी एक्टिविटी के कुछ चीज़ें डालनी है, कुछ कुछ चीज़ें डिक्लेयर होनी है, इस वजह से दोबारा अब तुम्हारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। नीचे भी देखो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये हो गया। अब देखोगे यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी भी आ गई, है ना। सेकेंड एक्टिविटी का कोड आ गया, यहाँ पे ऑन क्रिएट आ गया। और मैनिफेस्ट में अगर तुम देखोगे दोबारा तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, एक और एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गई है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि एक्टिविटी डिक्लेयर कैसे करनी है। देखो आई विल इंसिस्ट कि अगले सेशन से अपने सेटअप कर लेना स्टूडियो, अगर मतलब प्रैक्टिकल करने में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। और अगर किसी को भी इश्यू आ रहा हो तो तुम मेरे को अलग से भी टेक्स्ट कर देना, तो हम अलग से रिजॉल्व कर लेंगे उसे। ओके, अब जैसे कि ये एक्टिविटी सेकंड है, यहाँ पे भी यही है, लेआउट है खाली। अब जैसे कि मान लो कि हमें अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स और बताते हैं। देखो ऐसा करते हैं, इंटेंट का एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगले सेशन में रखेंगे, थोड़े बाद में रखते हैं। अभी पहले थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक बार लेआउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो हम लेआउट्स जो देख रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट लेआउट है। कॉन्स्टेंट लेआउट में हमने एक चीज देखी, हम ड्रैग ड्रॉप करके कॉन्स्टेंट सेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ और लेआउट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मेनली जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंट लेआउट यूज होता है और फ्रेम लेआउट यूज होता है। बाकी सब पे अपने पे डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या कंफर्टेबल लग रहा है। जैसे बहुत से लोग लीनियर लेआउट भी यूज करते हैं। लीनियर से तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा, या तो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, तो तुम इसमें अलाइन कर रहे हो। जैसे कि मान लो तुमने जो भी कंपोनेंट डिक्लेयर करते हो ना, तो वो सीधा या तो हॉरिजेंटली अलाइन होता चला जाएगा या वर्टिकली अलाइन होता चला जाएगा। ऐसे ही रिलेटिव है। रिलेटिव में क्या होता है, तुम अलग अलग व्यूज के अलग अलग लोगों के रिलेटिवली इसको अलाइन करते हो। जैसे कि मान लो कोई और कंपोनेंट डिक्लेयर्ड है तो उसके रिलेटिव कोई नया कंपोनेंट तुम लगाते हो। ये मेनली ये 3 तरीके के लेआउट्स होते हैं। उसके अलावा एक अलग से आता है फ्रेम लेआउट। यार फ्रेम लेआउट का काम होता है कि एक जैसे एक स्क्रीन है, ठीक है, जो एक्टिविटी वाली स्क्रीन है, उसके अंदर मान लो तुम्हें कोई भी एक पार्ट को ब्लॉक करके रखना है ना, किसी और चीज के लिए, तो वहां पर तुम फ्रेम लेआउट यूज करते हो। ये सबसे ज्यादा यूज होता है फ्रैगमेंट्स पे। हम फ्रैगमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्या मतलब देखते हैं फ्रैगमेंट्स क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे कि एक्टिविटी तुम्हारी पूरी एक स्क्रीन हो गई, तो वैसे ही फ्रैगमेंट्स क्या होता है कि तुम्हारी उस एक्टिविटी के अंदर अगर तुम्हें कोई छोटा काम करना है, तो समझ रहे हो, मतलब उसके उस स्क्रीन के अंदर ही तुम्हें कोई चीज करनी है। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल कोई एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ, एक सेकंड रुकना। सर यहाँ पे ब्लॉक करने का एक्चुअल सेंस क्या बनता है फ्रेम लेआउट में? ब्लॉक करने का एक्चुअल सेंस, यार देख मतलब मैं वही बताऊंगा कि मान लो कि तुम्हें चाहिए कि एक स्क्रीन के अंदर तुम्हारी कोई छोटी अलग से इंटरेक्टिव स्क्रीन हो, जो अलग से चल रही हो। जैसे कि तुमने अगर व्हाट्सएप पे नोटिस किया हो, अगर मैं व्हाट्सएप खोलना, ऊपर तुम्हारे पास एक टैब्स हैं,
अगर तुम व्हाट्सएप खोलोगे तो हमारे पास एक चैट का टैब है, एक स्टेटस का टैब है, कॉल्स का टैब है ना। तो पता है इसमें अगर तुम ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे तो ये क्या टाइप की चीज है कि ये नीचे एक फ्रैगमेंट है, अलग अलग, मतलब अलग अलग तुम्हारी एक स्क्रीन है, ये नीचे में एक बड़ी स्क्रीन है जिसमें तुम्हें पूरा व्हाट्सएप दिख रहा है, जिस चीज को हम एक्टिविटी कह रहे हैं, और उसके अंदर तुम्हारी मल्टीपल एक स्क्रीन तुम्हारी ब्लॉक्ड है। जैसे अगर तुम देखोगे चैट के नीचे वाली स्क्रीन तुम्हारी ब्लॉक्ड है जो अलग तरीके से एक्ट कर रही है, समझ रहे हो? मतलब जैसे कह रहे हैं तो ये फ्रेगमेंट हमारा फ्रेम लेआउट के अंदर है। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं कोड करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा कि देखो फ्रेम लेआउट का काम होता है कि एक ब्लॉक ऑफ एरिया को मतलब रजिस्टर करके रखना, मतलब रोक के रखना कि ये किसी आइटम के लिए है, और हम क्या करते हैं फ्रेम लेआउट से किसी फ्रैगमेंट को कॉल कर देते हैं। तो होता क्या उस फ्रेम लेआउट जो हमने जगह डिक्लेयर कर रखी है वहां पे हमारा फ्रैगमेंट विजिबल होने लग जाता है, मतलब ऐसा समझ लो वहां पे एक छोटी स्क्रीन दिखने लग जाती है। समझ रहे मेरी बात? समझ मैं गया, कोई समझ और गया। एग्जांपल ढूंढता हूँ। एक बार थोड़ा सा अपना मतलब और एक बार कलेक्ट कर लो, अगर किसी भी चीज़ में इशू हो रहा हो तो तब तक मैं ज़रा एक एप्लीकेशन ढूंढता हूँ। और देखो अगर पेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, धीरे हो रहा है, वो भी चीज़ बता देना। ओके, मैं ज़रा तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये एक एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई थी, ठीक है। ये कुल मिला के एक छोटा सा ई कॉमर्स टाइप का है। अब अगर तुम इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो अगर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक अलग से एक स्क्रीन आ रही है ना। अगर मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी एक अलग से स्क्रीन आ रही है, विजिबल है? यस। तो ये जो अलग से जो स्क्रीन है, क्योंकि ये देखो मेरी पूरी एक बड़ी एक्टिविटी डिक्लेयर है ही, बड़ी एक स्क्रीन इसमें है, बट इसमें एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल स्क्रीन आ रही हैं। तो ये जो है ये हमारे फ्रैगमेंट्स कहते हैं इन्हें, समझ रहे हो? मतलब वैसे तो इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी है बट वैसे बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा? यस। अब और एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि तुम इस पे से मैंने क्लिक करा इस पे, तो क्या हुआ कि मेरी एक नई स्क्रीन खुल गई। ये वाले इंटेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट इंटेंट, क्योंकि मैंने एक बड़ी स्क्रीन थी उस पर किसी चीज पर क्लिक करके एक नई स्क्रीन पूरी खोल दी है। गॉट इट? और ये मेरे एप्लीकेशन के अंदर ही है। अब मान लो अगर मैं कॉल स्टोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे से कुछ परमिशन मांगेगा और ये फिर सीधा मेरा वो खुल जाएगा, मतलब कि वो खुल गया मेरा नंबर पैड। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज जो थी, जो फोन कॉल मेरा खुला है, इस चीज को हम वो कहते हैं मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया क्या फोन? यस। तो फोन वाली स्क्रीन शेयर हाँ है। हाँ यार, एक सेकंड एक सेकंड रुकना। हाँ फोन मेरा एक्चुअली वो हो गया है, अरे एक्चुअली वो कॉल खुल गया ना इस वजह से। तो बेसिकली वो चीज समझ में आई, मतलब जो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे मेरा फोन खुला तो वो यस। चीज एक इम्प्लिसिट इंटेंट थी, जो मेरे ऐप के अंदर ही जो चीजें हो रही थी वो मेरे एक्सप्लिसिट इंटेंट थी, और बाकी मैंने जो थोड़ा सा कंसेप्ट बताया कि फ्रैगमेंट का क्या हुआ, कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या? ओके सिद्धांत ओके मेरे, और किसी को कोई इश्यू है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव, मतलब इंटरेक्टिव रखो, कोई इश्यू नहीं है। सर फ्रेम लेआउट और फ्रेम लेआउट का थोड़ा इश्यू लग रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसको हम जब एक्चुअली इंप्लीमेंट ही कर रहे होंगे बाय कोड तब हम इसको देख लेंगे। मतलब वैसे थ्योरेटिकली समझ में आया थोड़ा सा कि फ्रैगमेंट्स में क्या बताना क्या चाह रहा था। यस सर। ओके देखो अब जैसे कि ऐसा करते हैं कि पहले इंटेंट वाला ही काम कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखो एक काम ये करते हैं
कि यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखने वाला हूँ, नॉर्मल सा कोड, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक सेकंड में मैं अपनी स्क्रीन लैपटॉप की प्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, अब ये मेरी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, मेन एक्टिविटी मेरी सबसे पहले एक्टिविटी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इंटेंट लिखता हूँ, है ना। और इस मतलब तुम लोगों को जावा का थोड़ा सा आइडिया है ना सबको? Yes. यस सर। हाँ, मतलब ये एक इंटेंट एक क्लास है जिसका मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने इंटेंट दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसको न्यू इंटेंट दे देता हूँ, और यहाँ पे कुछ चीजें में दिस मतलब की हो गया मेरी यही एक्टिविटी। अभी कोड आराम से समझाएंगे सब कुछ, बट अभी बस देख लो होता कैसे है। और ये सेकंड एक्टिविटी वाला, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। अब देखो ये क्या चीज है, ये बता रहा है कि मेरे दिस से, दिस मतलब ये जो मेन एक्टिविटी है, इससे सेकंड एक्टिविटी पे जाओ, है ना। और सेकंड एक्टिविटी से जाओगे कैसे, एक फंक्शन इसमें होता है स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पे मैं इंटेंट वाले वेरिएबल को पास कर देता हूँ। मतलब ये बेसिक एक छोटा सा कोड है जिससे क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक इंटेंट क्लास को यूज करता हूँ, उसका वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें मेंशन कर देता हूँ कि देखो इस क्लास से मेरे को सेकंड एक्टिविटी पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल कर दिया। अगर मैं स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल ना करूँ, उसको कमेंट कर दूँ उस कोड को मैं, तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये नॉर्मली कोड है, कुछ होगा नहीं इससे। पर अब मैंने अगर स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल कर दिया, इसमें इंटेंट वाला वेरिएबल पास कर दिया, तो एग्जैक्टली ये चीज होगी। अब एक बार चलो करके भी दिखा देते हैं कि ये होगा कैसे। मैंने अपने लैपटॉप से इसको रन करता हूँ। अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो मेरे जैसे ही वो स्क्रीन, एक स्क्रीन खुली और तुरंत एक नई स्क्रीन आ गई। तुमने अगर हल्का सा ऑब्जर्व किया हो तो ये चीज किसी को नोटिस हुई क्या? एक बार या तो दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। 2 वेट्स की एप्लीकेशन है, मैंने इस पे क्लिक करा, देखो मेरी एक स्क्रीन खुल के दूसरी स्क्रीन खुल गई। ये चीज नोटिसेबल थी, यस सर, यस सर। है ना। तो ये चीज क्या थी, ये चीज एग्जैक्टली था कि मैंने मेन एक्टिविटी में, जैसे ही मेरी मेन एक्टिविटी का कोड मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एक्टिविटी चलते क्या हुआ, ऑन क्रिएट कॉल हुआ, है ना। ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर मैंने एक इंटेंट लगा दिया था। उस इंटेंट में मैंने क्या बोला कि तुम सेकंड एक्टिविटी पे चले जाओ, और सेकंड एक्टिविटी यही है जो तुम्हें दिख रही है। इसमें कुछ भी कोई भी यूआई में कुछ है नहीं, तो सीधा तुम्हें खाली एक नई स्क्रीन दिख गई। तो ये चीज समझ में आई कि मतलब ये जो एग्जांपल है, ये एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट इंटेंट का एग्जांपल है। और अगर मैं इसमें हाँ, मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ कि जो मैं एग्जैक्टली ये बता रहा था कि कंपोनेंट जो डिक्लेयर करते हैं, ये देखो ये वाला कंपोनेंट हमने अलग से बताया है कि इस जगह से इस जगह पे जाओ। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये कि इन इट वी डू स्पेसिफाई द कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि मैं कहाँ जाना है, यहाँ पे हम बताते नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पे तुम जब भी कोड देखोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली बाद में पता लग जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं फोन का व्यू खोलना है तो हम सीधा अलग से बस इंटेंट लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है वो सब मेंशन नहीं करते। आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इंटेंट कैसे काम कर रहा है। ओके यार देखो, अभी इंटेंट की बात कर ली है। अभी आज थोड़ा सा थ्योरी तुम्हें ज्यादा लग रही होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अब जैसे बंडल्स हैं, कुछ और टॉपिक्स भी हैं। जैसे एक हमने मेजरली जो बड़ा टॉपिक अपना डिस्कस करा है, एक लाइफ साइकिल, एक इंटेंट, उसके बाद हम यहाँ पे नए टॉपिक पे आए हैं, बंडल। यार देखो अभी होता क्या है कि मान लो कि तुमको एक एक्टिविटी से कोई वैल्यू दूसरे एक्टिविटी में लेके जानी है ना, दूसरी स्क्रीन पे लेके जानी है। एक तो तरीका है इंटेंट पे करने का ये काम, वो मैं तुम्हें अलग से अभी बाद में कोड में बताऊंगा
अगले सेशन में कि कैसे करते हैं उस चीज़ को। बट अभी के लिए क्या कि मतलब हम ये काम बंडल से भी कर सकते हैं। एक हम बंडल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज डाल देते हैं और उसको हम दोबारा दूसरी एक्टिविटी में भी वहां से रिसीव कर लेते हैं। मतलब एक बंडल्स कुल मिला के तरीका समझ लो, एक और तरीका है जिससे हम अपनी डेटा को दूसरी एक्टिविटी में डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें बंडल दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है ना। तो हर एक एक्टिविटी का खुद का एक बंडल होता है। यहाँ ये जो है ये डेटा स्टोर्ड रखता है, तो हम इसमें हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं और हम दूसरी एक्टिविटी में वही चीज फेच कर लेते हैं। ये बेसिक चीज है बंडल की। और एक चीज होती है शेयर्ड प्रेफरेंस। देखो शेयर्ड प्रेफरेंस कुछ नहीं है, ये जैसे मान लो तुम्हें कोई भी चीजें लोकली छोटा मोटा कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करते हैं। ये हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। मतलब तुम इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं, मतलब ये हम एक एक करके करेंगे ये सारी चीजें। तो जो शेयर्ड प्रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली की वैल्यू के फॉर्म में अपनी चीजें स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि तुमने एक बार कोई इंसान एंटर करा, तुमने उससे टेक्स्ट में लिखवा लिया कि अपना नाम एंटर करो, है ना। अगर एक बार तुमने नाम एंटर करवा लिया तो तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि वो बार बार अपना नाम एंटर करे। तो ऐसी जो छोटी चीजें होती हैं, जैसे एक नाम एक क्या एक स्ट्रिंग है छोटी सी, तो उस स्ट्रिंग को तुम अपने शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर सकते हो। तब होगा क्या, जैसे कि दोबारा वो एप्लीकेशन खोलेगा तो सीधा उसका नाम दिखा रहा होगा, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी उस चीज को। तुम लोग बंडल्स और शेयर्ड प्रेफरेंस का बेसिक यूज समझे? चलिए शेयर प्रेफरेंस एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा शेयर्ड प्रेफरेंस, ओके बताता हूँ दोबारा से। देखो शेयर्ड प्रेफरेंस का काम ये होता है कि तुम्हें अगर कोई भी छोटी डिटेल्स अपने एप्लीकेशन में स्टोर करनी है, छोटी छोटी डिटेल जैसे कि नाम हो गया, या फिर मान लो कोई भी एसेंशियल डिटेल है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोई भी छोटी मोटी चीजें, या फिर ऐसा कुछ मान लो तुम्हें स्टोर करना है कि यूजर लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ छोटी मोटी चीजें, तो वो तुम एक शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करते हो। शेयर्ड प्रेफरेंस एक क्लास है जो बस तुम्हारी एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में तुम्हारी चीजें स्टोर करती है। जैसे मान लो कि अगर तुमने की वैल्यू में तुम्हें स्टोर करना है, तो जैसे मान लो कि नेम है, तुमने की दिया, तुमने नेम और वैल्यू दे दिया मान लो अभिषेक, तो होगा क्या कि वो वैल्यू अगर तुमने स्टोर कर दिया तो तुम कभी भी दोबारा भी एप्लीकेशन खोल रहे होगे तो तुम्हारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस में वो वैल्यू स्टोर्ड होगी। वो अगर तुमने मान लो कि उसको अपने रीसेंट ऐप से हटा भी दिया, तब भी तुम उसे दोबारा खोलोगे तो वो वैल्यू तुम्हारे पास होगी इस समय, अनलेस अनटिल तुम उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे। अगर तुम उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसे तुमने देखा होगा कैश जो होता है वो क्लियर हो जाता है ना। तो कैश का एक पार्ट है मतलब ये शेयर्ड प्रेफरेंस, मतलब ये हमारी लोकली चीजों को स्टोर करता है। समझे इस चीज को? ओके सर। एंड इसमें तो देखो बहुत हैवी चीजें नहीं डालते हैं, बहुत छोटी छोटी, तो तुम खुद ही समझ रहे हो कि वैल्यू पेयर है तो कोई बहुत ज्यादा चीजें से पूरी पूरी लिस्ट नहीं डाल दोगे, बहुत छोटी छोटी चीजों में डाली जाती है जो भी हमारे लिए एसेंशियल होता है। ओके अब मैंने ये चीज थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दी है। ओके अब मैं एक बार ये बताता हूँ कि यहाँ पर अब तक हमने काफी चीजें देख ली कि मैनिफेस्ट में क्या था, हमने ये देख लिया कि जावा फोल्डर में क्या था। अब हम अगला बढ़ते हैं कि ये रिसोर्स वाले फोल्डर में क्या है। एक तो ड्रॉएबल है, एक लेआउट है, एक मैप है, एक वैल्यूज है। ड्रॉएबल में तुम जाओगे तो यहाँ पर एक तुम्हारा ये है, एक चीज डिक्लेयर्ड आईसी लॉन्चर बाय वन, इसके हमें कोड से कभी भी मतलब नहीं होता। इसका कुल मिला के तुम यहाँ पर अपनी इमेजेस स्टोर करते हो, जो भी एक्सटर्नल तुम्हें इमेजेस डालनी होती है वो तुम ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर डालते हो, है ना, जो भी तुम्हें एप्लीकेशन में यूज करनी है। जो लेआउट है तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, एक्टिविटी मेन, एक्टिविटी सेकेंड, जो भी तुम नई एक्टिविटीज है, जो भी नया तुम यूआई बना रहे होगे वो सारे लेआउट्स में आएंगे। उसके अलावा एक मैप करके फोल्डर है जिसमें यहाँ पे देखो तुम्हारा ये जो आईसी लॉन्चर है इसकी पीएनजी फाइल है, तुम्हें एग्जैक्टली दिख रहा है कि कहाँ पे फाइल है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज वाला फोल्डर है। वैल्यूज वाले फोल्डर में तुम अपने कलर डिक्लेयर करते हो कि तुम्हारे एप्लीकेशन में क्या क्या कलर होगा, कुछ कुछ स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऐप नेम और यहाँ पे 2 वेट्स लिखा हुआ है ना। ये चीज प्री डिफाइंड है। कैसे? अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे मैनिफेस्ट में यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, लेबल में क्या है @string/app name। तो अगर मैं इसको CTRL करके
प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कर्सर को क्लिक करूंगा तो यहाँ ले जाएगा। तो यहाँ पे ऐप नेम को डिटेक्ट कर रहा था और ऐप नेम में 2 वेट्स है, तो ये स्ट्रिंग डिक्लेयर होता है ना। अब तुम्हें एक छोटी सी चीज अगर याद आ रही हो कि हमारी जो एक्टिविटी थी मेन वाली, यहाँ पर देखो ये कुछ एरर आ रहे थे। यहाँ पे एरर क्या आ रहा था, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग शुड यूज @string resource। तो इसका पता है क्या मतलब था, इसका एग्जैक्टली ये मतलब था कि अगर हम इसके कोड को खोलते हैं तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट में बटन लिख रखा है ना। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए कि इसको हमें ये स्ट्रिंग्स वाले फोल्डर में रखना चाहिए ना, यहाँ पे रखना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपने को रखूंगा, क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग सोर्स, मैं इस पर क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे कुछ हो गया कि ये तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा है कि तुम बटन नाम का रिसोर्स डिक्लेयर करना चाहते हो और ओके कर दोगे। अगर बस ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, @string/button हो गया। तो अगर तुम यहाँ पे स्ट्रिंग्स वाले में गए तो तुम्हारा ये देखो बटन डिक्लेयर हो गया और यहाँ पे बटन में तुम्हारा ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे बटन। तो अगर अब तुम एक्टिविटी मेन पे देखोगे, यहाँ पे डिजाइन में ये रिफ्रेश नहीं हो पाया, यहाँ से हट जाएगा ये चीज, क्योंकि तुमने अगर खुद देखा यहाँ से, यहाँ पे येलो येलो चीज हट चुकी है यहाँ से, तो वही चीज थी वो। मतलब वो एरर मेनली इस वजह से दिखा रहा था क्योंकि बटन जो है वो हार्ड कोडेड था उस समय। अभी वो चीज हट गया, वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, बट ये चीज यहाँ पे स्ट्रिंग में डिक्लेयर होती है। ठीक है, ये चीज समझे कि रिसोर्स फाइल के अंदर ड्रॉयबल होता है, ड्रॉयबल में तुम इमेजेस डालते हो, लेआउट्स में तुम यूआई रखते हो, वैल्यूज के अंदर तुम कलर्स की जो तुम्हारी कलर थीम है जो अलग अलग तुम यूज कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग्स जो तुम्हारे अलग अलग जगह यूआई में तुम लिख रहे हो, थीम्स में भी अलग अलग फोल्डर्स हैं जिसमें और लेआउट है तुम्हारा, मतलब कैसे कहते हैं वो तुम ज्यादा डीप में भी मत जाओ, बट हाँ ऐसा होता है। अभी ये रिसोर्स वाला पैकेज थोड़ा बेसिक आइडिया लगा इसमें क्या होता है? यस सर। और किसी को कोई डाउट हुआ इस चीज में? कोई डाउट नहीं है किसी को? हेलो। हाँ अंशु। हाँ सर, ये मैप में आपका काम बता दीजिए। यार मिप मैप में जनरली देखो होता ये है कि अभी तो तुम्हें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं मिलेगा, बट कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें कोड करनी पड़ जाती हैं, तब उस जगह में तुम यहाँ पे करते हो। लेकिन तुम्हारा मिप मैप का यूसेजेस बहुत कम है, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। जैसे ये आईसी लॉन्चर तुम्हारा पहले से है, मतलब ये डिफॉल्ट आइकन्स यहाँ पे पहले से पड़े हैं। मेनली जो भी तुम नए आइकन्स हैं, नई चीज़ें डालोगे ड्राइवर में डालोगे, और जो भी डिफॉल्ट वाली चीज़ें होती हैं वो तुम मिप मैप के अंदर डाल देते हो, मतलब वो खुद ही पड़ी जाती है। ओके सर। है ना? और कुछ इस रिसोर्स फाइल से रिलेटेड कोई और डाउट? आई होप कि अब तक क्लियर है। ओके, अभी देखो हमने रिसोर्स फाइल देख लिया, थोड़ा सा पैकेजेस बंद करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। एक्सप्लेन अबाउट कॉन्स्टेंट लेआउट। ओके सूर्या, यार कॉन्स्टेंट लेआउट का मैंने ये बताया था, जैसे कि मेन एक्टिविटी ऐसी देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारा ऊपर अगर तुम देखोगे कॉन्स्टेंट लेआउट है। ये एक मतलब ऐसे समझ लो एक लेआउट लिखते हैं, लेआउट के अंदर हम सारी चीजें रखते हैं। जैसे एक लेआउट हमने डिक्लेयर करा है, ये इसकी हेड है, यहाँ से जैसे हम HTML अगर तुमने थोड़ा पढ़ी हो तो टैग्स की स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंड टैग है। तो इस कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर हमने सारा कोड लिख रखा है ना। ये इसके अंदर रैप्ड है, तो जो भी चीजें इसके अंदर होगी वहां पे तुम उसको ड्रैग ड्रॉप करके लगा सकते हो और तुम अलग अलग वैल्यूज पे कॉन्स्टेंट कर सकते हो। कि जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 DP लिखा है, यहाँ पे 32 लिखा है, अलग अलग नंबर्स हैं जिनकी आप वो कर सकते हो। मतलब इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कोड नहीं करना पड़ रहा है अगर तुम देख रहे हो तो, क्योंकि हमने कोड तो किया ही नहीं, हमने कल ड्रैग ड्रॉप किया और यहाँ से सब कुछ चीजें मतलब मेंशन कर दिया चीजें। तो ये कॉन्स्टेंट लेआउट का बहुत ज्यादा फायदा है। और एक्चुअली होता पता है क्या, तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेआउट्स लगाते हो, अभी तो तुमने केवल बटन इमेज टेक्स्ट लगाया, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें तुम लगाओगे तब तुम्हारे लिए लीनियर लेआउट रिलेटिव लेआउट में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, बट ये तुम्हें थोड़ा आसान लगेगा हमेशा, क्योंकि तुम्हें इसमें केवल ड्रैग ड्रॉप करनी होगी चीजें। सूर्या थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? ओके, देखो मैं वही बता रहा हूँ कि जब तुम खुद से इस चीज को अप्लाई करोगे ना
तुम्हें थोड़े से और डाउट्स आएंगे, तुम गूगल करोगे, तुम Like so like when I create a button, it is asking for declare a constants. How to declare constants? ओके, अगर तुम अपने डिजाइन सेक्शन में जा रहे होगे तो तुम अपने जैसे कि अब मान लो कि मैं अपने बटन में ये सब चीजें मतलब जैसे अगर तुमने खाली लगा रखा है तो तुम्हारा ऐसा दिखा रहा होगा, तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट है नहीं, मतलब तो मेरी स्ट्रिप दिख रही है ना कि मतलब मेरा बटन कहीं पर भी है इस समय तो इस समय से कांस्टेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर वैसे यहाँ पर देखूं तो इसमें बोल भी रखा है, this view is not constraint, it only has a design time positions, so it will jump to 0,0 at runtime जब तक आप इसमें constants नहीं मेंशन करते हो। अगर तुमने ऐसे ही करा तो वो सीधा एकदम कोने में चला जाएगा। और अगर तुम जैसे मान लो तुम्हें कांस्टेंट सेट करना है तो तुमने ये जो अलग अलग तुम्हें सर्कल्स दिख रहे हैं इनमें से किसी को भी राइट लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, या तुम्हें जहां पर भी लेके जाना, इसको नीचे यहाँ पे कहीं कर ले जाओ बस। मान लो तुम्हें इस बटन को बीच में लगाना है तो तुम इसको यहाँ पे नीचे भी कर दो, तो अब क्या है कि ये लेफ्ट ऊपर टॉप से भी कांस्टेंट था, नीचे से भी कांस्टेंट है, एकदम सेंटर में आ गया है। और अब मान लो तुम्हें इसको और कुछ करना है, तुमने इसमें और 32 जैसे डीपी मैंने इधर दे दिया तो और शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। इस बात को समझे तुम, मतलब कि कांस्टेंट मतलब भी यही है कि हमें फिक्स करना है कि एग्जैक्टली स्क्रीन पे कहां पे रहेगा ये बात समझ में आई क्या? Yes. मैं वही कह रहा हूँ, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ट्राई करो, अभी और इशू आएगा तो बताना, कोई हम देखेंगे कैसे करना है। बाकी सब लोग ट्राई करो, तभी इस चीज़ का मतलब तभी तुम्हें एक्चुअली डाउट्स आएंगे, तभी तुम उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाओगे। और देखो सबसे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ कि किसी भी डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, चाहे तुम्हारा डाउट एकदम सिली हो चाहे बहुत कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, सबसे पहले गूगल करो। गूगल करोगे स्टैक ओवरफ्लो तुम्हें बहुत ज़्यादा बार हेल्प कर देगा। तो तुम्हें सबसे पहली स्किल सीखनी होगी एज अ डेवलपर, गूगल करना, है ना? क्योंकि देखो कोई भी डेवलपर होता है, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा कोड याद नहीं रहता है, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा होता है यार, तुम याद करके तुम करोगे क्या? तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं खुद जाऊँगा, मैं गूगल पे करूँगा ये चीज़ कैसे करनी है, बस वो मुझे बताएगा, मुझे बस ये पता होना चाहिए उस चीज़ को अगर मैं वैसे लिख रहा हूँ तो कोई भी अगर एरर आएगा तो मैं उसको रिजॉल्व कर लेगा बस। अगर तुम किसी भी कंपनी में काम करोगे या फिर कोई भी अपनी चीज़ें बनाओगे तो फाइनली मैटर करता है कि तुमने प्रोडक्ट बग फ्री तुम बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अब वो चीज़ चाहे तुम गूगल से यूज़ करके बनाओ चाहे जैसे भी करो। तो बस वही एक फंडा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें करो, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको गूगल करो। अगर गूगल भी नहीं समझ में आ रही है तो जब तक हम लोग मतलब हैं कनेक्टेड तो मेरे से पूछ सकते हो, बस मतलब हम लोग चाहेंगे रिजॉल्व करने। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई क्या? यस सर। ओके। ओके, मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ बता दी, इंटेंट बता दिया, यूआईज बता दिए हैं। ओके, कुछ कुछ विजेट्स भी होते हैं, देख लेना यार, जैसे कि वेब व्यू वाला बात थी कि जैसे वेब व्यू तुम्हें एप्लीकेशन में दिखाना है, वीडियो व्यू, या तुम्हें लोडर चलाना है तो देखो प्रोग्रेस बार है, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि ये है प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार तुमने यहाँ पे आके ड्रैग करा, इसको तुमने कांस्टेंट सेट कर दिया, इसका इधर भी कांस्टेंट सेट कर दो, इधर भी कांस्टेंट सेट कर दिया, लेफ्ट साइड भी ऐसा, राइट साइड भी सेट कर दिया, लेफ्ट साइड भी तुमने हर तरफ से कांस्टेंट सेट कर दिया, तो नोटिस करो सेंटर में आ गया है ना? तो अब तुम्हारी एप्लीकेशन रन होगी तो तुम्हारा लोडर घूमता रहेगा, है ना? अब हम एक बार इसको भी यहाँ तक जो थोड़ा बहुत हमने बनाया है इसको चला के देखते हैं कि दिख कैसा रहा है। अब इसका यूआई कुछ भी नहीं है, बट ऐसे ही बस देखने के लिए एलिमेंट्स दिख कैसे रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको रन वाले बटन को प्रेस करा, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड चालू हो गया। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ मोबाइल वाली। बस ये चीज़ याद रखना, देखो मोबाइल पे तभी चलेगा जब डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर लोगे। वो चीज़ तुम्हें नॉर्मल यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी,
नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, बट ट्राई करना खुद से एक बार कर लेना। ओके, ये हमने एक्चुअली एक इंटेंट लगा रखा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। दोबारा वो उसी स्क्रीन पे चला गया, एक सेकंड रुकना। ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए कि ये इंटेंट था, इस वजह से उधर चला गया ये। तो हमने क्या करा, हमें पता हमने मेन एक्टिविटी में इंटेंट लगाया था, तो हमने क्या करा, इसको हमने कोड कर दिया, कमेंट आउट कर दिया इस कोड को, बस अब इसको दोबारा रन कर दिया। तब ये चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पे हमारा बटन है, और ये देखो जो प्रोग्रेस बार हमने लगाया था वो लगातार घूमता जा रहा है, और ये पीछे टेक्स्ट भी लगा हुआ है। और क्योंकि हमने इमेज जो थी उसमें हमने कुछ एज सच मेंशन नहीं किया था, इसलिए वो इमेज हमें दिख नहीं रही है। सर ये जो लोडर मतलब घूम रहा है सर, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जावा कोड के थ्रू? हाँ हाँ, अभी हम जब धीरे धीरे जावा कोड की तरफ बढ़ेंगे एग्जैक्टली, तब हम करेंगे क्या, हम यूआई में चीज़ों को यूज़ करके हम अपने जावा कोड में अमेंडमेंट कर रहे हैं। अगर हम एक बार इसमें आते हैं, अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर कर रखी है। अब अगर तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, सबकी एक आईडी डिक्लेयर हो चुकी है, आईडी टेक्स्ट व्यू, आईडी बटन। तो ये जो आईडीज हैं ये हमें हेल्प करती हैं इसको जावा के कोड में यूज करने में। हम यहाँ पे इसको एज अ आईडी ही यूज कर रहे होंगे, हमें दिखाएंगे। किसी को HTML CSS का थोड़ा सा आइडिया है क्या? यस सर। हाँ, तो उसमें भी हम जनरली यही काम कर रहे होते हैं कि टैग्स डिक्लेयर करते हैं, और टैग्स में हमारी आईडीज होती है, हम उन आईडीज के थ्रू हम अपने कोड में उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। बस अब बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर देखो तुमने एक चीज देखी होगी कि तुमने कॉन्स्टेंट करा है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉन्स्टेंट टॉप टू टॉप पैरेंट, राइट टू राइट पैरेंट, लेफ्ट टू लेफ्ट पैरेंट, बॉटम टू बॉटम पैरेंट। क्यों? क्योंकि ये तुमने सीधा अपने पैरेंट, मतलब पैरेंट टेक्स्ट व्यू का क्या होगा, कॉन्स्टेंट लेआउट होगा, तो ये कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर है टेक्स्ट व्यू, है ना? ये चीज समझ में आ रही है बात, इसीलिए पैरेंट है ये। अब अगर मान लो कि मैं अपने टेक्स्ट व्यू देखता हूँ, एक सेकेंड, इसमें मतलब प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार में हर चीज पैरेंट पैरेंट है। अब अगर मैंने मान लो अगर मैं CTRL दबाऊंगा ना, और मैं कर्सर को उधर लेके जाऊंगा, तो मेरे को देखो रेड कलर का एक ऑप्शन दे रहा है, इसको अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो ये हट जाएगा, मतलब वो वाला कांस्टेंट हट गया। अब देखो एक कांस्टेंट यहाँ से कम हो गया, और मेरा प्रोग्रेस बार लेफ्ट में चला गया एकदम, ये देखो इस जगह चला गया प्रोग्रेस बार। तो कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। अब अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि ये मेरी लाइन में हो हेलो वर्ल्ड के, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्रेस बार को हेलो वर्ल्ड से ऐसे लगा दूंगा, मतलब ये देखो अब एकदम उस पे हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट हुआ। तो अभी यहाँ पर देखो खुद से लिख दिया इसने, क्या लिखा है, कांस्टेंट स्टार्ट टू एंड ऑफ टेक्स्ट व्यू। अब अगर इसको पढ़ने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा, देखो अब मेरा प्रोग्रेस बार का टॉप ये है, बॉटम ये है, स्टार्ट ये है, एंड ये है ना? ऐसे टेक्स्ट व्यू पे बात करूंगा, टॉप ये है, बॉटम ये है, स्टार्ट ये है, एंड ये है। अब अगर मैंने प्रोग्रेस बार का क्या किया था, मैंने इसके स्टार्ट को इधर जोड़ दिया था, तो मैंने क्या करा था, प्रोग्रेस बार के स्टार्ट को एंड में जोड़ दिया हेलो वर्ल्ड के। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, कॉन्स्टेंट स्टार्ट टू एंड ऑफ टेक्स्ट व्यू। समझ गए ये चीज? मतलब ये चीज क्लियर है क्या? Yes. ओके, मतलब यार देखो प्लीज ऑनेस्टली स्पीकिंग शर्माओ नहीं, मतलब ऐसा मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव रखोगे ना तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बूट कैम्प का सबसे अच्छा, देखो अगर तुम ऑफलाइन होता तो तुम्हारे लिए और बेटर रहता कि तुम लाइव करते, बट अब हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा इसमें मतलब बेनिफिट ये उठाना चाहिए कि हमें अपनी कम्युनिटी की हेल्प लेनी चाहिए, कि मतलब ये चीज़ हो कि आप एक दूसरे से सीखें, तो होगा क्या कि हम वो चीज़ बहुत जल्दी कैचअप कर पाएंगे। क्योंकि मान लो किसी दूसरे को कोई चीज़ आती है, तुम्हें कोई चीज़ आती है, तो वो बहुत जल्दी तुम करोगे, और अगर तुम खुद से ढूंढोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा उस चीज़ में। इसीलिए मेंटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बस ये चीज़।
अब देखो ये चीज समझ में आई। अब जैसे मान लो तुम्हें इस प्रोग्रेस बार को बड़ा करना है, अब देखो यहाँ पे हमने लेआउट विद है, इसके अंदर हमने रैप कंटेंट लिखा है, यहाँ पे रैप कंटेंट लिखा है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम इसे माइनस कर कुछ हटाते हैं, हम इसे लिखते हैं, तो इसमें कुछ कुछ आएंगे, जैसे कि मान लो हमारा एक मैच पेरेंट आता है, एक रैप कंटेंट है जो हमने अभी देखा था, एक मान लो हम अलग से, मान लो हमें कोई अपना खुद का साइज देना है, तो 100 डीपी, इसमें देखो अलग अलग है, डीपी, इन, एमएम, पीटी, पीएक्स, एसपी। देखो मेनली सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो डीपी होता है और एसपी होता है। एसपी हम यूज करते हैं फॉन्ट्स के लिए, कि फॉन्ट के साइज के लिए, मतलब टेक्स्ट साइज के लिए, और डीपी हम यूज करते हैं मतलब जो हमारे ऐसे कॉन्स्टेंट सेट करने के लिए। बाकी इन सब के भी अपने अपने अलग अलग यूसेजेस होते हैं, तो देख लेना, अलग अलग रिलेटिवली होते हैं, बट सबसे ज्यादा डीपी और एसपी में तुम्हारा सारा काम हो जाता है ज्यादातर। वैसे मैंने 100 डीपी सेलेक्ट करा, तो तुमने देखा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस जगह से खिंच गया है। मैं हाइट को लूंगा, मैं 100 डीपी करूंगा, तो ये देखो अब मैंने हाइट भी बड़ी कर दी है, देखो अब ये सर्कल में और बड़ा हो गया प्रोग्रेस बार। समझ गए इस चीज को? Yes. यस सर। कि अब मैं इसकी विड्थ और हाइट को भी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, इस चीज को समझना। और मेरे हिसाब से इसके जो कोड है वो काफी हद तक मैंने समझा दिया है। कुछ कुछ चीजें जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले अगर तुमने ये HTML पढ़ी होगी तो XML पढ़ी होगी, तो हम उसमें भी डिक्लेयर करते हैं ऊपर एक XML का वर्जन, इनकोडिंग है सब, क्योंकि ये XML का पूरा कोड है। हमने उसके अंदर क्या करा, एक कांस्टेंट लेआउट बनाया। सबसे पहले हमें एक ना एक लेआउट लिखना पड़ता है, उस लेआउट के अंदर ही हम कुछ लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा या रिलेटिव होगा या फ्रेम होगा, कुछ भी हो सकता है, और भी थोड़ा बहुत होते हैं, कोऑर्डिनेटर होगा, वो सब पढ़ना धीरे धीरे। अब यहाँ पे हमने एक एंड्रॉइड डिक्लेयर करा, एंड्रॉइड हम अलग अलग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। कुछ टूल्स डिक्लेयर करें, कुछ एक ऐप का डिक्लेयर करा, मतलब हम ये जो एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं ये कोई ना कोई पैकेज के अंदर है, तो मतलब वो ऐसे हमने डिक्लेयर ऊपर कर दिया है कि इन जगह से आपको उठाना है। उसके बाद में हमने लेआउट विद मैच पैरेंट लिखा है। मैच पैरेंट का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा पैरेंट है उसको पूरा फुली कंप्लीटली कर दो। अब अगर मैंने यहाँ पे मैच विद लिखा है, सॉरी लेआउट विद लिखा है मैच पैरेंट, तो इसका पैरेंट क्या हुआ कांस्टेंट लेआउट का, इसका पैरेंट हुआ पूरी स्क्रीन, है ना। तो ये पूरा इसने इस विद को पूरा कवर कर लिया है। अब अगर मैं ऐसे मान लो इससे कुछ छिड़कानी करता हूँ, मैं इसको 100 डीपी कर देता हूँ। अब अगर तुम देखोगे ये 100 डीपी हो गया, और इसमें सब कुछ इसके अंदर ही आ गया है, और ये जगह पूरी खाली हो गई, इस जगह में कुछ नहीं है इस विद में। मेरी बात समझो तुम लोग, कि अब इसके लिए केवल Yes. ये विद है ना। और अगर क्योंकि अब तुम्हें चाहिए कि पूरी स्क्रीन पे वो काम करे, तो तुमने इसको मैच पैरेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ है, पूरी स्क्रीन पे आ गया है। एक सेकेंड, थोड़ा मेरा लैपटॉप है थोड़ा सा स्लो, इससे इशू हो रहा है। अरे ये सब देखेंगे नॉर्मली, कुछ इशू हो रहा है अभी इस समय। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि मैच पैरेंट का मेनली यूज क्या है। यस सर। रैप कंटेंट का देखो काम क्या है, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे अगर तुमने देखा, तुमने रैप, एक सेकंड मैं इसको जरा रिफ्रेश करके देखता हूँ, शायद सही हो। देखो अब आ गया दोबारा, ठीक। अब जैसे बटन है, बटन का रैप कंटेंट का मतलब क्या है, इसका एक प्री डिफाइंड साइज डिक्लेयर्ड था, तो ये लगभग वैसा ही आ गया। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है, मान लो मुझे ये साइज नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा लंबा चाहिए, 100 डीपी कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है ना। और अगर मुझे चाहिए कि ओरिजिनल साइज का ही रहे, तो ये रैप कंटेंट हो गया, रैप कंटेंट कर दूंगा, वापस आ गया अपने साइज पर। ऐसे टेक्स्ट व्यू है, अगर टेक्स्ट व्यू में जैसे कहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ये, अगर तुम अभी इसका नोटिस करो, ये इतना बॉक्स है, मैं इसमें चीजें लिखता जाऊंगा, ये देखो स्ट्रेच होता चला गया है, क्योंकि ये रैप कंटेंट डिक्लेयर्ड है, समझ रहे हो, क्योंकि अपने जितना भी इसका कंटेंट है उस हिसाब से स्ट्रेच होता चला जा रहा है। अब अगर मैंने इसको 100 डीपी विद दे दी है, तो अब देखो क्या हुआ कि इसने इतने से ही विद में इसको एडजस्ट करना है, तो इसने नई लाइन में डाल दिया अपना बाकी की चीजें। अगर मैं हाइट को भी कर दूं, हाइट को मान लो मैं 20 डीपी दे दूं, सॉरी एसपी तो फॉन्ट क्या होता है, 20 डीपी दे दूं, तो अब क्या हुआ,
बस जितना दिख सकता था दिखा, बाकी सारी चीजें हट गई। समझ गए चीज? तो मतलब कुल मिला के तुम अपने साइजेस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अभी के लिए ज्यादा जावा के कोड पे मत जाना। अभी के कोड पे केवल जो भी मैंने थ्योरेटिकल चीजें बताई हैं, जो कंसेप्ट बताए, बस उसको समझना कि क्या क्या थ्योरी बताई है, और जो यूआई के अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग कॉन्स्टेंट पे सेट करो, देखो कि कैसे क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। अभी के लिए ये चीज जानो कि तुम्हारा, क्योंकि ये बड़ी है, बहुत बड़ी है, एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हारा खुद बहुत बड़ा सेटअप है, तो तुम्हें इसको हर एक एलिमेंट को जानना जरूरी है। और अब सब कुछ तो ऑब्वियसली नहीं जान पाओगे, बट धीरे 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 कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसा अगर तुम यहाँ पर देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर जैसे मैं बात करूँ, ये देखो रन है, रन पे क्लिक कर दूंगा तो जब भी मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही होंगी। तो इससे डरने का कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सीखते चले जाओगे। बस तुम्हें मतलब ये देखते चले जाना। जैसे मान लो कि मैंने इसे रन करा है ना, रन पे क्लिक करा, मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अभी देखो मैंने बिल्ड पे क्लिक करा तो ये एग्जैक्टली दिखा रहा है मेरे को कि क्या क्या चीजें चल रही है इस समय। ये देखो बिल्डिंग बिल्ड फिनिश हो गया। अब मैं अगर रन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, अब ये लॉन्चिंग ऐप ऑन Xiaomi Redmi Note 5 Pro, ये यहाँ पे आ गया है। और ये देखो यहाँ पे अलग, अब मेरे ये फोन पे एक्चुअली स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, मेरे फोन पे सब कुछ रन हो चुका है। तो अब ये ऐसा पूरा कोड लिख के आ गया रन वाले सेक्शन में। बस थोड़ा बहुत देखो कि तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो काम कैसे कर रहा है और उसमें क्या क्या चीजें हैं अलग अलग, और बाकी धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। तुम्हारे लिए मेन क्या जरूरी है, ये प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन में ऐप है, ऐप में मैनिफेस्ट है, जावा है। जावा के अंदर कॉम फोल्डर है, कॉम के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में 2 वेट्स है जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है। उसके अंदर तुम्हारी जो भी तुमने क्लासेस डिक्लेयर करी होंगी, एक रिसोर्स नाम का पैकेज है, उस पैकेज के अंदर अलग फोल्डर है, ड्रॉएबल, लेआउट, मैप, वैल्यूज और ग्रेडल है। ओके, अभी हमने ग्रेडल डिस्कस नहीं करा, अभी हम ग्रेडल डिस्कस कर लेंगे जल्दी। यहां तक चीजें समझ में आई? पहले ये बता दो, किसी को कोई भी इशू हो सीधे बोल सकते हैं। सब क्लियर हो गया, बस एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हाँ, मतलब वही चीज है कि देखो ये देखने में बढ़िया लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली ये चीजें तभी सीख पाओगे जब तुम या तो साथ में या फिर प्रैक्टिकली करते रहो उन सब चीजों को, तभी तुम्हारे साथ कोई ना कोई इशू आएगा, तभी तुम कोई चीज को रिजॉल्व कर पाओगे। और जितने ज्यादा एरर्स आएंगे, तुम्हें हो सकता है मे भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो उस चीज से, बट वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि तुम अगर उस एरर को एक बार सॉल्व करते हो ना, तो तुम उससे ज्यादा कभी नहीं सीख सकते हो। मतलब जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बहुत सारी चीजें सीखते चले जाओगे, बट तुम ना मैक्सिमम तुम तब सीखोगे जब तुम उस चीज को अप्लाई करके, तुम्हें एरर आएंगे, तुम उस एरर को रिजॉल्व करोगे, तब तुम सीखोगे अलग अलग चीजें। चलो एक बार के लिए सारे टैब्स बंद करते हैं, ये सारी चीजें। अब बताओ अभी तक और किसी को कोई इशू आ रहा है? नो सर, नो सर, नो सर। हो सकता चलो ठीक है, फिर एक बार थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि बस इतना देखते हैं अभी के लिए कि हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं आज, बट एक ग्रेडल क्या है यार, इसमें काफी सारी चीजें हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होने के लिए अभी केवल 2 चीजें देखनी है कि एक ये ग्रेडल है, एक ये ग्रेडल है, ये प्रोजेक्ट है, ये मॉड्यूल है। हमें इसमें भी अभी के लिए क्या सबसे ज्यादा देखना है कि डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन है ना, ये ऐप वाला है। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे ऐप लिखा है, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। कोई भी डिपेंडेंसी का देखो मतलब क्या होता है। अभी मान लो कि यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट लेआउट की एक डिपेंडेंसी लिखी हुई है, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, तो क्या होगा कि ये कॉन्स्टेंट लेआउट को पहचानने से ही मना कर देगा, वहां पर पूरा एरर आने लग जाएगा। तो होता क्या है कि अगर मान लो तुम कोई भी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, तो तुम्हें उस चीज की डिपेंडेंसी यहाँ पे लिखनी पड़ती है। समझ पा रहे मेरी बात? अगर तुम इस डिपेंडेंसी जब तक लिखोगे नहीं, तब तक तुम्हारे कोड को पता नहीं लग पाएगा कि मतलब कि तुमने ये चीजें लिखी कहाँ से, मतलब तुम्हारे इस मतलब सेटअप को पता नहीं लग पाएगा कि ये फाइल्स मतलब ये फंक्शन आ कहाँ से रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम लोगों ने C++ से सी थोड़ा सा भी किया होगा, तो तुम ऊपर हेडर फाइल्स डिक्लेयर करते हो, है ना? अगर C++ थोड़ा बहुत किसी ने किया है? यस यस सर। सर, है ना? तो C++ में सी में तुम्हें हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी होती हैं, उसी के थ्रू, उसी से पता लगता है कि तुम्हारे जो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं या तुम्हारी जो std लाइब्रेरीज हैं, वो सब जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी इस फाइल के अंदर थी, हेडर फाइल के अंदर। वैसे ही यहाँ पर होता है कि यहाँ पे तुम डिपेंडेंसीज जो हैं उन लाइब्रेरीज की डालते हो, और जब यहाँ पे तुम डाल दोगे तभी उन सब चीजों को पता लग पाता है।
यहाँ के नाम से कंफ्यूज मत होना, बहुत मतलब धीरे धीरे करते करते के साथ ही तुम सीख पाओगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे देखो, एसडीके वर्जन मतलब कि तुम्हारा एप्लीकेशन मिनिमम क्या सपोर्ट करता है, 21 वर्जन। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें पता लग जाएगा 21 वर्जन कौन सा है। टारगेट क्या कर रहे हो तुम, 30th वर्जन पे कर रहे हो कि ना, तुम्हारा 30th एंड्रॉइड के वर्जन पे सपोर्टेबल रहेगा मतलब ये एप्लीकेशन जो तुम इससे बना रहे हो। मतलब यहाँ पे तुम यही काम कर रहे होगे, और बाकी कुछ कुछ जगह पे तुम्हें इस बिल्ड ग्रेडर के अंदर भी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन में भी डालनी पड़ती हैं। वो डिपेंड अपॉन दी कि तुम कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। तो बाकी कुछ कुछ और चीज़ें भी हैं, वो तुम टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते चले जाओगे क्या क्या चीज़ें और होती है। मैं बस एक ही सजेशन दूंगा कि देखो, पहली चीज़ ये है कि अपने लैपटॉप का ख्याल रखो, क्योंकि लैपटॉप पे बहुत मतलब बहुत हैवी यूसेज होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मत चलाना, वरना चीज़ें चल नहीं पाएंगी अकॉर्डिंगली। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे अभी भी मेरा बीच में नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया था इसी वजह से। तो बस यही है कि अपने प्रैक्टिकल सब चीज़ों को चला के देखोगे, धीरे धीरे हर एक आइकन का, हर एक चीज़ों को पता चलता रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे बिल्ड है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को छुओगे तो पता लगता रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अच्छा, बेसिक किसको गेट का आइडिया है क्या? ये हाँ अंशिक, गेट का आइडिया। यस सर, यस सर। अच्छा देखो, हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा गिट और गिटहब के बारे में बेसिक्स कर लें। देखो उससे होगा ये ना कि हम अपना सारा कोड जो है गिटहब पे डाल सकते हैं। तो मतलब ये होगा कि तुम्हारे लिए एज अ डेवलपर गिटहब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। क्योंकि तुम अगर अपना रेज्यूमे बनाओगे या फिर कोई भी काम करते हो, तो तुम्हारे लिए, तुमने रेज्यूमे में सीधे गिटहब पे प्रोफाइल देते हो, तो जो भी तुम्हारा इंटरव्यूअर होता है वो सीधा गिटहब देखेगा, उसको पता लग जाएगा कि हाँ तुम रेगुलरली चीज़ें पुश कर रहे हो, उसमें कोड डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। और तुम्हारे लिए वैसे भी नेसेसरी है कि तुम अपना क्या कहते हैं, मतलब तुम्हारा जैसे मान लो भाई कि तुम्हारा लैपटॉप क्रैश हो गया, मतलब विंडोज उड़ गई, ये सब कुछ उड़ गया, तो तुम्हारे पास कोड तो रहेगा ना, वरना सारी मेहनत तुम्हारी खराब हो जाएगी। तो हमेशा अपने कोड को गिटहब पे एज अ रिमोट रखना। अगर तुम लोग चाहो तो यार वो है कि मतलब थोड़ा सा बेसिक गिट का चाहो तो सीख लेना अगले सेशन में। मतलब अगर वैसे तो 2 8 के उस पर भी है, यूट्यूब पे भी है, गिट के सेशंस हैं, तो उससे भी सीख सकते हो, वरना अपना अलग से भी देख लेना, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा गिट का ट्राई करना कि गिट पे कर पाओ। और देखो एंड्रॉयड में यार काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आते रहते हैं, थोड़ा नेट का इशू रहता है। तो मतलब ये है कि हाँ थोड़ा नेट इसको चाहिए होता है हर एक चीज़ में। मतलब तुम जैसे नया करोगे, बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होती हैं, वो सब चीज़ें देख लो। जैसे ये जो ऑप्शन है, ये बिल्ड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे रन करने का ऑप्शन है, यहाँ पे तुम अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोफाइलर है। प्रोफाइलर तुम्हारा बताता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन कैसी चल रही है। मतलब कि अभी जैसे अभी तो तुम एप्लीकेशन में कैसा भी कोड लिखते चले जाओगे, बट एक टाइम आएगा ना कि तुम चाहोगे तुम्हारी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज्ड हो, तो तब तुम एज अ प्रोफाइलर एक चीज़ को यूज़ करोगे। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें वो हैं गिट के लिए हैं। एक चीज़ और सही बतानी थी, बहुत सी चीज़ें फायरबेस से लिंक कर सकते हो। यहाँ से तुम अपना ये वर्जन कंट्रोल, यहाँ पे चीज़ें तुम गिट से कर सकते हो। देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, धीरे 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 एक्सप्लोर करना। तुम्हें आईडी से एक्सप्लोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अच्छा अभी तक किसी किसी को और कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके। सर हाँ बोलो। सर जो एपीआई से वर्क करते हैं, तो सर इसमें डिपेंडेंसीज में भी कुछ मतलब ऐड वाड करना पड़ेगा अगर एपीआई का यूज हाँ करेंगे? देखो देखो एपीआई अभी हम आगे देखेंगे कॉल कैसे करनी है, बट एपीआई जनरली हम ऐसे नहीं लिखते हैं। हमें अगर कुछ एपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस एपीआई से मान लो कुछ हमें व्यू दिखाना है या कोई भी चीज़ ऐसे करनी है, अगर हमें उसके लिए हमें कुछ चाहिए तो हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है। जैसे मान लिया हमें
एपीआई के लिए एसिंग टास्क की जरूरत पड़ सकती है ना, या फिर हमें मान लो रेट्रोफिट लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। उनमें धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि कैसे हमें ऐड करने हैं चीज़ें, वो है। ओके सर। और कोई इशू और किसी को? मैंने वैसे तो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है जितनी मुझे अभी के लिए करनी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वैसे में भी थ्योरी हो चुकी है। तो आई रियली वांट कि देखो अगले सेशन से पहले तुम्हें बस केवल अगर क्या करना है, अपनी आईडीई को प्रॉपर सेटअप करना है, उसको एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ हो रही हैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा तुम्हें अपने यूआई से खेलना है, बस अपने यूआई को अलग अलग लगा के देखो कि कैसे कैसे चीज़ें, थोड़ा बहुत एक्सएमएल में खेलो थोड़ा बहुत। अभी ज़्यादा जावा के कोड में मत जाओ, क्योंकि जावा के कोड में तो हमें अलग से पूरा अगले सेशन में डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ये हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एंड्रॉइड का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही प्रोजेक्ट एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये वही है, उसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं। तो कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि हमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें डालनी होती है। मेनली एंड्रॉइड खुल के रखते हैं तो ज़्यादा मतलब देखने में अच्छा लगता है। रुचिका, आई थिंक रुचिका का नेट का इशू चल रहा है क्या थोड़ा? थोड़ा सा कुछ और भी देखते हैं। कोई अच्छी चीज़ जो बटन लगाने में काम आता है, ऐसे फ्लोटिंग एक्शन बटन्स हैं। इसका अगर ज़्यादातर यूसेज अगर तुम लोगों ने से मान लो पेटीएम चलाया है, पेटीएम तो यूज़ करते होगे ना? यस सर। हाँ, तो उसमें जनरली Yes. नोटिस किया हो, नीचे एक कांस्टेंट एक स्कैन क्यूआर का एक ऑप्शन होता है, स्कैन क्यूआर का या पेमेंट का ऐसे करके कुछ ऑप्शन होता है, जो एक तुम स्क्रीन अगर वो करते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट रहता है वो, मतलब तुम वहाँ पे अगर स्क्रॉल कर दोगे तो गायब हो जाता है वो, बट वो वैसे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है। उसका मतलब ये होता है कि फ्लोट करता रहता है वो एक्टिविटी के ऊपर। देखो अब और कुछ ऐसे रेडियो बटन्स हैं, जैसे अगर तुम्हें रेडियो बटन पे क्लिक करना है, मतलब स्विचेस हैं, जैसे मान लो तुम्हें इसको ऑफ ऑन करना है। कुछ और विजेट्स हैं, जैसे वेब व्यू बताया था, वीडियो बताया था, प्रोग्रेस बार, सर्च व्यू, मतलब मान लो तुम्हें सर्च के लिए एक सर्च व्यू बनाना है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, ऐसे तुमने डिवाइडर लाया है, अब ये क्या है, एक लाइन टाइप की क्रिएट कर देता है। जैसे कि मान लो कि तुमने इसको, अब जैसे अभी इसमें एरर आ रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टली तुमने यहाँ से भी तुम क्लिक करोगे सीधा हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिकली ये खुद ही कर लेता है, या फिर तुम उसको यहाँ पे से ड्रैग कर दोगे। अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि वर्टिकली लाइन नहीं है, तो बस वही क्या करो, वर्टिकली लाइन कर दो और इसको कुछ नीचे कर दो, तो ये क्या है, ये एक लाइन बनी हुई है। अब अगर मैं जाऊँ इस लाइन को, देखो क्या है इस लाइन में, क्या है, इसकी हाइट 1 dp है, मान लो मैं उसको 5 dp कर दूँ, ठीक है, एक ये 5 dp में एक ये बन गया। अब मैं एक बार इसको भी चलो रन करके देखता हूँ, मतलब रन करके ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वैसे बता रहा है एक लाइन टाइप की बन जाएगी इसमें। बस ये कि खुद ही रन करते रहना हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो भी चेंज करो। तो कैलेंडर व्यू, कैलेंडर दिखाने के लिए अलग अलग लेआउट्स है जो मैंने तुम्हें बताए थे, लीनियर है, फ्रेम है, टेबल है, स्पेस वाला है, कुछ कंटेनर हैं अभी तुम सीखोगे। जैसे स्पिनर है, स्पिनर क्या करता है कि जैसे मान लो स्पिनर तुमने लगाया, तो तुम्हारा जो तुमने देखा होगा, तुम बटन क्लिक करते हो तो एक काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे आ जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए, उनमें से तुम कोई भी एक चीज़ क्लिक कर लेते हो, यस सर। है ना, तो वो उस चीज़ को स्पिनर कहते हैं। जो रिसाइकलर व्यू होता है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिसाइकलर व्यू क्या करता है, जैसे तुमने व्हाट्सएप की तुम्हारी चैट है, तो वो जो चैट तुम्हारी अलग अलग दिख रहे हैं, जो बॉक्सेस दिख रहे हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे रिसाइकलर व्यूज ही हैं, मतलब वो कुल मिला के बॉक्सेस 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 हैं, तो रिसाइकलर व्यू ही वो पूरा बना हुआ है। स्क्रॉल व्यू हेल्प करता है तुम्हें स्क्रॉल करने में। जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें अभी अगर तुम स्क्रीन देखोगे ना, तुम स्क्रॉल करो कुछ नहीं होगा, स्क्रॉल व्यू लगा दोगे तो तुम उसको नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। और भी बहुत सही चीज़ और नोटिस करते हैं। बॉटम नेविगेशन व्यू, अब जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी एप्लीकेशन दिखाई थी, अंश कुछ कह रहे हो क्या?
मैंने बॉटम नेविगेशन के लिए बॉटम नेविगेशन मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने अपनी एप्लीकेशन दिखाई दी, उसमें नीचे तुम लोग को दिख रहे होंगे 3 ऑप्शंस। ऐसा भी रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे तुम्हें तीन चीजें दिख रही हैं, होम, ऑर्डर्स और ये चीजें। तो ये मेरा बॉटम नेविगेशन है। और अगर एक्चुअली एक चीज नोटिस कर रहे हो ध्यान से, मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं इसमें तुम नोटिस कर पा रहे हो, तो अगर तुम देखोगे मेरे जब मैं टैब्स पे मेरी स्क्रीन वैसे विजिबल है ना, एक सेकंड अपना। यस हाँ, तो जैसे अगर तुम इन टैब्स पे देखो, अगर तुम क्लिक कर रहे हो इस पे बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा होम, अगर ये नीचे का बार कांस्टेंट है, ऊपर का मेरा टाइटल बार कांस्टेंट है, मतलब ऊपर जो ऐप बार जिसको कहते हैं हम, ये चीज हमें हर चीज में कांस्टेंट है। तो पता है क्या है, ये पूरी एक स्क्रीन है, उसके अंदर मतलब ये ऐप बार के नीचे वाली जगह मेरा एक फ्रैगमेंट टाइप का मैंने बना दिया है। तो अब क्या है कि वो मेरी एक स्क्रीन रिजर्व है जो बार बार चेंज हो रही है, और मेरा ऊपर वाला टास्क मतलब ऊपर वाला ऐप बार और नीचे वाला बॉटम नेविगेशन, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो अगर तुम समझ पा रहे होगे तो हाँ बोलो बोलो। सर ये लाइक टेम्पलेट की तरह है जैसे वेब वेब डेवलपमेंट में। टेम्पलेट की क्या मतलब, ये जो मैं एप्लीकेशन दिखा रहा मतलब हूँ जैसे सर मैं सर जैसे ऊपर और नीचे की चीजें सेम है तो वो जैसे हेडर और फुटर नहीं होता उसमें, तो हाँ बीच की मतलब यार, चीजें बस चेंज। हाँ मतलब वो देखो वो तुम्हारी डिजाइन पे डिपेंड है ना, वो तो तुम कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, बट बस ये चीज है कि अकॉर्डिंग टू द डिजाइन जो मुझे मिले हैं, उन डिजाइन के अकॉर्डिंगली मैंने क्या बनाया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि अगर तुम डिजाइन को समझोगे तो तुम्हें ये चीज धीरे धीरे विजुअलाइज होगी, अभी शायद ना भी हो पा रही होगी, बट ये है कि देखो ये एक बड़ी सी स्क्रीन है, उस स्क्रीन में मेरा ऐप बार और जो नीचे जो बॉटम नेविगेशन वाला है, जो बॉटम वाला बार है, ये चीजें मेरी कांस्टेंट है, ये मेरा एक्टिविटी में है। और इसके अलावा जो भी चीज़ है वो फ्रैगमेंट वाला बॉक्स है मेरा पूरा। उस फ्रैगमेंट वाले बॉक्स में एक बार प्रोफाइल वाला पूरा कॉल हो जाता है, एक बार ऑर्डर्स वाला पूरा कॉल हो जाता है, और एक बार होम वाला पूरा कॉल हो जाता है। समझ पा रहे हो, मतलब ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं। जब हम धीरे धीरे कोड करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इनिशियल के लिए, बट जब हम एक्चुअल कोड कर रहे हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बता रहा हूँ। ओके सर। ओके, अब जैसे मैंने बॉटम नेविगेशन तुम्हें थोड़ा सा बता दिया, वैसे टैब लेआउट्स होते हैं ना, बहुत सारे लेआउट्स हैं, मतलब तुम धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट करते चले जाओगे, तुम्हें पता लगता रहेगा। जैसे गूगल का है, गूगल के मैप्स लगाने हैं, ऐड लगाना है, वो सब है, ग्रिड लेआउट होता है। सर रिस्पॉन्सिवनेस कैसे अचीव करेंगे एंड्रॉइड में? ओके आंशिक, देखो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे सही चीज़ वही है कि जैसे तुम्हें अगर तुम लोग वेब वाले थोड़े हो तो तुम मीडिया क्वेरीज लगाते होगे, है ना, चीज़ें कुछ कुछ यूज़ करते होगे, बट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कॉन्स्टेंट लेआउट की यही ही है कि ये तुम्हारी हर स्क्रीन के हिसाब से खुद ही हो जाता है, मतलब तुम्हें जैसे तुमने कॉन्स्टेंट सेट करा है ना, ये जैसे अगर तुम्हें 32 dp दिया है लेफ्ट से, तो ये हर स्क्रीन के हिसाब से वैसा ही रहेगा ये। तो तुम्हें कोई एज सच तुम्हें हर एक स्क्रीन के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि तुम्हें अब जैसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऐसे मान लो कि लैपटॉप तुम मोबाइल पे चला रहे हो तो हो सकता है तुम टैब पे चलाओ, हो सकता है कि तुम हॉरिजॉन्टल चला रहे हो तो तुम उसको लैंडस्केप मोड पे भी चलाओ, है ना। तो उन सब के वो तुम धीरे धीरे समझ के साथ ही करोगे, मतलब वो तुम थोड़ा जब यूआई को सीखते चले जाओगे तो तुम मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बट जब तुम यूआई को बना रहे होते हो तब तुम ये भी सोचते बना रहे होते हो कि अगर मान लो मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा तो कैसा होगा, है ना। नहीं तो एक और एडवांस चीज आई है कि अगर जैसे ये अगर तुम देख पा रहे हो जो एक्टिविटी मेन दिख रहा है, इसमें भी 2 पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। तो होता ये है कि अगर तुम हॉरिजॉन्टल लेआउट पे रखोगे तो वो चलेगा, वर्टिकल पे दूसरा लेआउट चल जाता है, ये होती है। देखो मैंने अपने एंड से जितना मुझे आज के लिए कवर करना था, ये बहुत ज़्यादा भी ना हो, तो वो मैंने अपने एंड से कवर कर दिया। जितने भी डाउट्स आ रहे, जो भी चीज़ आ रही तुम लोग पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी। वैसे ये एक अच्छा डाउट था रिस्पॉन्सिवनेस वाला। एंड आई विल रिकमेंड कि देखो कोई भी दिक्कतें आ रही, कोई भी आ रहा है, तुम इस ग्रुप को भी एक्टिवली यूज कर सकते हो,
अपने डाउट्स क्लियर करने में, अपना भी खुद का भी तुम लोग अपना एक साथ कर रहे हो तो एक कॉमन ग्रुप भी बना सकते हो, उसमें तुम अपनी चीज़ें शेयर करते रहो ये चीज़ें। और बाकी मेरे को भी कुछ कुछ एक्टिव रिसोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो भी मैं चीज़ें भेजता रहूँगा। मतलब ये है कि देखो कम्युनिटी बिल्डअप करो, समझ रहे हो, सीखो साथ में सिखाओ, मतलब वो सबसे अच्छी चीज़ होगी तुम्हारे लिए। तुम अगर एक बार कोई चीज़ सीखोगे, तुमने किसी को एक बार भी सिखा दी ना वो बात, तो बस तुम मतलब वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा, और कोई तुमसे फिर मतलब कभी दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ की। अभी और कोई भी डाउट है तो बताओ, मतलब कोई भी चीज़ बता दो। अच्छा अभी किस किस का, पहले तो बताओ जेडी के सेटअप किस किस का हो पाया या किसका नहीं हो पाया, चलो सही बता दो, कोई भी बता दो यार। देखो मतलब सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम सेटअप नहीं कर पाओगे तो आगे दिक्कत होगी ना, मतलब तुम रन नहीं कर पाओगे। तो मतलब सबका किस किस का बस कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा डैश वर्जन पे सही आउटपुट मतलब नॉर्मली दिखा रहा था, मतलब ऐसा कौन था इसका नहीं दिखा रहा होगा, कोई अगर है ऐसा तो कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सबका हो गया मतलब, गाइस थोड़ा सा प्लीज रिस्पॉन्ड करो, सबका हो गया। यस यस सर यस। यस सर। ओके ओके, तो फिर यार देखो, और एंड्रॉइड यस सर। स्टूडियो, और एंड्रॉइड स्टूडियो किसका बचा है सेटअप होना, किन किन का बचा हुआ है? सर अभी मेरा नहीं है। अच्छा ओके, ओके मैं ऐसा करूँगा कि वैसे तो मैंने बेसिक स्टेप्स बता दिए हैं, बट अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं कुछ और रिसोर्सेज भी भेज दूंगा, उससे तुम देख के स्टेप बाय स्टेप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई भी इशू आए तो देखो आपस में सॉल्व करने की कोशिश करना, ना हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं ट्राई कर दूँगा। तो अगले सेशन के लिए मेनली एक बार थोड़ा सा मतलब कोई भी समराइज हल्का सा कर दो कि क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब आज पहले तो बता दो क्या क्या सीखा, मतलब मेनली वैसे बता दो, कोई भी बता दो, सब मिलके बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा एक बता दोगे ना, थोड़ा मतलब तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा। सर लाइक लेआउट्स एक्टिविटीज। टेन। सर बंडल्स। स्ट्रिंग्स। शेयर प्रेफरेंस। हाँ शेयर प्रेफरेंस बढ़िया। हाँ मतलब थोड़ी बहुत और चीज़ें लाइफ साइकिल हो गई ना, हाँ मतलब डिपेंडेंसीज। हाँ एक्टिविटी। डिपेंडेंसी, एग्जैक्टली, नाइस नाइस, सही। अच्छा अब एक थोड़ा सा भी डिस्क्राइब कर दो कि मतलब अगले सेशन तक तुम लोगों को क्या क्या करना है। सेटअप करना, जेडीके एंड्रॉइड, या और से थोड़ा लेआउट सर और लेआउट। सर सारे यस सारे पैलेट्स के अंदर जो दिए हुए हैं। बिल्कुल ओके, ओके रोहित, सही है, मतलब वो चीज़ सही है। अभी के लिए बेसिक ही रखेंगे, क्या मतलब कि बस अभी जितना तुम्हें ऐसा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा किसी चीज़ को लग रहा होगा, तो उसे दिखाने के लिए कि कुछ नहीं है इसमें, तो करते रहोगे हो जाएगा। मुझे अपने सर एंड्रॉइड, हाँ बोलो। सर मैंने ना एक ऐप बनाई थी, मतलब कोशिश की थी बनाने की, ओके बट उसमें कुछ इश्यू आया। ओके, कैसा इशू मतलब क्या हो रहा वो था? जैसे आपको क्रिएटिव वाला ऐप था ना, हाँ जो हाँ भी आपने शो किया था, हाँ हाँ सर वैसे पीजी फाइंडर ऐप बनाया था, बट उसमें होम स्क्रीन जो इसमें सर्च बार सर्च वगैरह करते हैं, हाँ हाँ, वो रुचिका आवाज़ मजबूत हो गई। यस सर। सर वही चीज नहीं बन पा रही, सर्च बार वगैरह जो मतलब हम पोस्ट हॉस्टल डालते हैं, पीजी डालते हैं, मतलब हाँ वो सब तो सर्च करते हैं तो वो चीज़ तुरंत खुल जाती है, वो चीज उनके बारे में डिटेल्स वगैरह वो वाली चीज नहीं। अच्छा तुम्हारी इस एप्लीकेशन की मेन थीम क्या है, मतलब अचीव क्या करना चाहते हो? सर मतलब सर पीजी फाइंडर, मतलब जो बच्चे आते हैं तो दूर से हॉस्टल्स कॉलेजेस में, तो उन्हें पीजी नहीं मिलता, हॉस्टल्स वगैरह नहीं मिलता, वो उसको फाइंड कर सकते ओके, तो इस चीज़ हैं। के लिए तुम, ऐसी है। हाँ ठीक है ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तुम अलग से कोई बैकएंड यूज़ करोगे, या फिर तुम इस चीज़ को मतलब कोई एपीआई से फetch कर रहे होगे?
सर या फायरबेस या कुछ भी? फायरबेस। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक इसे अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो कोई भी इसको अगर आइडिया भी ना हो तो उस चीज़ से घबराना नहीं, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर कर ही रहे होंगे, कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं, है ना ये चीज़। और क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये सेशन जो है ये पूरा 1 महीना चल रहा है, तो 1 महीना हर हफ्ते तुम्हारे 3 सेशन होंगे, तो तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी, और हम लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो देखो रुचिका, जो तुम्हारा इशू है वो देखो हमें मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है तुम्हें थोड़ा बहुत सर्च चर्च करने में इशू आ रहा है ना, कि सर्च कैसे इम्प्लीमेंट करें यस उसको। सर, यस सर। जब जो होम स्क्रीन डिजाइन करते हैं ना, हाँ हाँ। जैसे कि फ्लिपकार्ट में होम स्क्रीन होती है, उस टाइप डिजाइन करने में थोड़ा इशू है। ओके, तो ठीक है, मतलब हम उस चीज़ को अलग से देख सकते हैं। देखो मैं एक बेसिक एक हिंट दे देता हूँ उसको कैसे कर सकते हो। यार पहली चीज़ तो ये है कि तुम एक सर्च व्यू लगा लो, ठीक है, जो मैंने अभी लेआउट में दिखा था तुम्हें। दूसरा एक ऑप्शन है कि तुम यस एक सर। एडिट टेक्स्ट लगा लो, ठीक है। और बेसिकली तुमने शायद रिसाइकलर भी यूज़ किया ही होगा, मतलब अपने दिखाने के लिए किया है ना। तो जो भी तुम्हारा सर्च व्यू है, तुम उस पे मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पर तुम एक लिसनर टाइप का एक लगाओगे, या फिर एडिट टेक्स्ट पे लिसनर लगाओगे, उसको फिल्टर कर लोगे। मतलब वो यार देखो शायद अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट वो हम कर ही लेंगे, मतलब इस दौरान ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें मेजर सीन ये आएगा कि तुम्हारे अडेप्टर में तुम्हें जो तुम रिसाइकलर में जो तुम्हें अडेप्टर भी लगाया होगा, हाँ, तो सेट अडेप्टर। हाँ, तो उस अडेप्टर के अंदर तुमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मतलब एक लिसनर टाइप का लगाना पड़ेगा। वो मैं तुम्हें ऐसा कर लूंगा कि तुम लोग को मैं थोड़ा, अगर तुम चाहोगे भी तो तुम्हें रिसोर्स भेज दूंगा, रिसोर्स में तुम अगर अभी तुम जल्दी भी करना चाहते हो तो। नहीं नहीं सर, टाइम मतलब मैंने बनाया था, हो गया 6 मंथ पहले प्रोजेक्ट पे काम किया था, फिर मैंने देखी स्टॉक वगैरह आ गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ना, इस मंथ के दौरान तुम इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करना, अगर दिक्कत आएगी तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा, और किसी का कोई इशू, और कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है या कोई भी चीज़ है? देखो आयल से कि तुम लोगों ने से एक ऑप्शन सेलेक्ट करा है कि बूट कैंप को ज्वाइन करने का। देखो बूट कैंप बस कोर्स से यही डिफरेंस होता है कि तुम्हारी कम्युनिटी होती है ना। कैसे अभी तुम लोग लगभग 12 पीपल हो, तो तुम 12 लोग जो हो, 12 11 आई डोंट नो एग्जैक्टली नंबर नहीं पता मेरे को, बट हाँ जितने भी हो, तो मेनली बस ये चीज़ फॉलो अप करो कि आपस में तुम लोग चीज़ों से सीखो, मतलब बस ये चीज़ है। वैसे अगर मान लो रुचिका तुमने थोड़ा सा अगर हैंड्स ऑन पहले कर रखा है, मनीष तुमने थोड़ा सेटअप कर रखा है, तो कोई भी ऐसे लोग हो मतलब, तो दूसरों की भी हेल्प करो। तो पता है होगा क्या, तुम्हारे उस सेटअप में ऐसे इश्यूज आएंगे जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी कभी, फिर उसके लिए तुम सर्च यस करोगे। सर, बहुत इशू आता है। हाँ, तो वही चीज, तो उस चीज को सॉल्व करने की वजह के मतलब उसको सॉल्व करने के लिए तुम सीख जाओगे, ये चीज है बहुत। तो बस ये चीज है कि अपना तुम्हारा सबसे अच्छा तुम्हारा दोस्त इस समय गूगल ही होना चाहिए, तुम गूगल करो, उससे सीखो आपस में हाँ लोग। तो मतलब गूगल और यूट्यूब से तब जो भी सीखा है सब उससे सीखा। हाँ वही चीज वही चीज वही चीज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आज के टाइम पे मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा नेटवर्किंग पे ध्यान दो। जैसे कि लिंक्डइन इज अ वेरी गुड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट साइड, टू फोकस ऑन बीइंग एक्टिव ऑन दैट टू, नॉट जस्ट मतलब कमेंटिंग कुछ भी ऐसा मतलब पोस्ट वोस्ट नहीं, बट ये चीज़ कि हाँ जो भी चीज़ें तुम बना रहे हो, एवरीथिंग विच यू कंस्ट्रक्ट, तुम ट्राई करो कि तुम वहां पर भी चीज़ों को पोस्ट करो, अलग अपने टाइप के लोगों से कनेक्ट करो। दैट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर कैरियर ऑल्सो, एंड वो वैसे भी तुम्हें हेल्प करेगा बूस्ट करने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ें सीखने के लिए। सर सोचा था कोई पूरा बना नहीं है ना, तो बन जाएगा तब अच्छे से कोई नहीं, लगेगा कि हाँ मतलब सही है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नो इश्यू अबाउट दैट। अच्छा बाकी किसी को और कोई इशू है? वी आर वेटिंग, मतलब हम 4-5 मिनट्स और वेट करेंगे कि आप आराम से कोई भी इशू हो सोच के कुछ भी बता सकते हैं। देखो मैं वैसे थोड़ा बहुत रिसोर्सेज सोर्सेज के लिए बताता हूँ कि देखो पहली चीज़ तो ये है कि स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छा एक मीडियम है, ठीक है। दूसरी चीज़ ब्लॉग्स, ब्लॉग्स ज़्यादा रेफर करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा। जैसे मीडियम के ब्लॉग्स हो गए, वॉजिला के ब्लॉग्स हो गए, उसके अलावा ट्यूटोरियल पॉइंट्स, जावेट पॉइंट, मतलब काफ़ी सारे हैं।
कुछ कुछ अच्छे ब्लॉग्स हैं, इनको तुम्हें रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें यूट्यूब पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक चैनल है कोडिंग इन फ्लो, ठीक है, तुम उस पर भी काफ़ी अच्छे कंटेंट उसने डाल रखा है, अगर तुम लोग को पता हो तो। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब जो भी इम्प्लीमेंट करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी उसमें। ऐसे अगर जैसे रुचिका, अगर तुम्हें सर्च का इशू आ रहा है, तुम सर्च करना, तुम्हें कोडिंग इन फ्लो नाम का एक चैनल जरूर मिलेगा, उस पर सर्च से रिलेटेड उसने डाल रखी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मेरा ओके खुद का सर। भी रिसेंटली मैंने अभी भी खुद भी एक चैनल क्रिएट करा है यूट्यूब पे, उस पर भी मतलब मैं अभी तो फिलहाल रोड मैप्स टाइप के डाल रहा हूँ एंड्रॉइड पे। उसका नाम एग्जैक्टली मिस्टर टैनो करके है। तो मतलब उस पर भी चीज़ें हैं, अगर तुम लोग चाहो, तुम्हें कभी पसंद आएगा तो उस चीज़ को भी देख सकते हो। और उसके अलावा देखो, चीज़ें मैं बताता हूँ, जो स्ट्रक्चर है बस ऐसा ही है कि एंड्रॉइड का कोई एग्जैक्टली कोई पाथ नहीं होता है ना। कोई तुम्हें कोई ऐसा नहीं बताएगा कि हाँ मतलब ये पाथ है, मतलब यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से प्रॉपरली स्ट्रक्चर अपने एक्सपीरियंस से तैयार कर रखा है। बट तुम्हें कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ तुम ये कर लोगे तुम्हारी एंड्रॉइड खत्म हो जाएगी, नहीं। यू नीड टू बी एक्टिव इन योर कम्युनिटी, यू नीड टू बी रेगुलर, तुम हमेशा उसमें अपडेट करते रहना अपने आप को, है ना। तो उसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे एंड्रॉयड डेवलपर्स का खुद का एक यूट्यूब का एक वो है उनका, उस पर रेगुलरली कुछ कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, जैसे मोशन लेआउट हैं, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें आती रहती हैं यार एंड्रॉयड में। जैसे नए एंड्रॉयड का वर्जन आ रहा है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी ये सब। तो उन सब चीज़ों में भी एक्टिव रहो, तो उन सब चीज़ों में पता रहता है। और मैं कहूँगा अगर तुम्हें कोई सिलेबस फॉलो करना है तो सिलेबस तो देखो, हम तो यहाँ पे भी एक सिलेबस वाइज ही चल रहा है। और दूसरी चीज़, तुमको भी एक वेबिनार में भी एक इंसान ने पूछा था मेरे से, एंड्रॉयड एसोसिएट डेवलपर, तुम उसको गूगल पे सर्च करना, वहाँ पर तुम्हें टेस्ट दो चाहे ना दो, तुम पे डिपेंड करता है वो, बट जो उसका सिलेबस है उस चीज़ को बहुत देखना, क्योंकि उस सिलेबस में बहुत अच्छे से चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी है, उस चीज़ को फॉलो करना। ओके, तो ये सर सब सारा कंटेंट मिलता नहीं है ना? हाँ हाँ, मतलब यार कंटेंट का इशू वही होता है कि यू नीड टू स्ट्रगल, यू नीड टू नो हाउ टू गूगल इट। गूगल करोगे, तुम ब्लॉग्स पढ़ोगे, तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो के भी लिंक के अंदर जाना पड़ेगा, फॉरम्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें भी यूट्यूब। कुछ इश्यू आते हैं? हाँ हाँ, ऑब्वियसली इशूज आते हैं, तो वो इशू ही तुम्हारे स्टैक ओवरफ्लो और तुम्हारी कम्युनिटी ही तुम्हें रिजॉल्व कर सकती है। जैसे अगर तुम लोग आपस में करोगे तो वही चीज़ तुम आपस में रिजॉल्व कर पाओगे। और ओके सर। बस ये मेरी तरफ से फाइनल नोट है, बाकी किसी का और कुछ पूछना है? एक बार यस सर नो सर नीचे नो सर। चलो ठीक है, फिर अब रैप अप करते हैं, एंड अगला सेशन वेंसडे को होगा, राइट। तो बस अपना सारा सेटअप वेटअप तैयार रखना, ओके। ओके सर, थैंक यू। बाय थैंक एवरीवन, यू। थैंक यू।